हम क्या क्या पढ़ चुके हैं उसका एक छोटा सा रिकैप देते हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। ओके, सो कर्म योग अध्याय में पहले श्लोक से लेकर 9वें श्लोक के बीच में अर्जुन का प्रश्न था कि क्या करना है, मुझे क्या युद्ध करना है या युद्ध नहीं करना है, संन्यास लेके बैठ जाना है या फिर कुछ कर्म करना है ना, ये कंफ्यूजन था। फिर तीसरे श्लोक से भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देना शुरू किया, नहीं तुम्हें युद्ध करना चाहिए, युद्ध करना ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, ये तुम्हारा धर्म है। इसके बाद कर्म कांड से कर्म योग की ओर, है ना। तो कर्म कांड क्या है, कर्म योग क्या है, हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। एक जस्ट छोटा सा रिकैप भी दे देता हूँ। कर्म योग का मतलब हमने बताया था अपने जो भी दैनिक कर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करना ये आपका कर्म है ना। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस करना, धंधा करना ये आपका कर्म है। और अगर आप सर्विस करते हैं तो वो आपका कर्म है ना। तो उसे भगवान की सेवा में लगाने को कहते हैं कर्म योग, है ना। और कर्म कांड किसे कहते हैं, सिर्फ रिचुअलिस्टिक वे में भक्ति करना, यानी कि पूजा करना, है ना, सिर्फ धूप बत्ती दिखाना, है ना, ये क्या कहलाता है, है ना, ये क्या कहलाता है, कर्म कांड। क्यों, क्योंकि इसमें कोई आश्रय नहीं पता होता हमें, है ना, हम क्यों कर रहे हैं ये नहीं हम जानते। क्या आप में से काफी लोगों ने देखा होगा ना बचपन से, है ना, पंडित जी आते हैं घर में, है ना, कुछ कुछ मंत्र बोल के चले जाते हैं, है ना, अस्से बस्से दस्से दस्से ऐसे कुछ कुछ बोल के अग्नि में आहुति डाल के चले जाते हैं, है ना। कितने लोगों ने अभी तक पूछा है उनसे, पंडित जी इसका मीनिंग तो बताइए क्या है। कोई है, हाथ उठाइए, हैंड रेस कीजिए या थम्स अप कीजिए। कोई है जिसने पूछा हो आज तक पंडित जी से क्या है ये मतलब इस सब का जो आप बता रहे हो, है ना। नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा, है ना। सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम बस एक करना है इसके लिए कर देते हैं, है ना, फॉर द सेक ऑफ इट, है ना। पर हमें मतलब नहीं पता होता क्या मंशा होनी चाहिए, क्या उसके पीछे भाव होना चाहिए, ये सब को हम इतना बॉदर नहीं करते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं ये चीज होती है, थम्स अप। पल्लवी, हाँ, ओके, हिमांशु, ममता, ओके, वेरी गुड, मानसी, हाँ। तो सब लोग जानते हैं और ये सब लोग मानते भी हैं, है ना। तो इसे कहते हैं कर्म कांड, है ना। कर्म तो कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे क्या अर्थ है, क्यों करना है, ये हमें लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। फिर ये श्लोक 10 से 16 के बीच में हमने चर्चा किया। फिर करते करते हम आए निष्काम कर्म योग में, है ना। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। सुना है ना सबने, ये सब भगवत गीता का सार है, तो सब बहुत पॉपुलर है। बेटा कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि, है ना। ये श्लोका हमने पढ़ा था। अब आगे आज हम पढ़ने वाले हैं काम और क्रोध से सावधान रहो, है ना। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, सो गेट रेडी। तो दिन 4, है ना, आज 4th डे है। श्लोका नंबर 36 से 42, है ना, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें क्या क्या होंगे, उद्देश्य क्या है हमारे, काम और क्रोध की पहचान करना, है ना। तो ये दो हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं, है ना। तो शत्रुओं को पहचानना, ये है क्या चीज। फिर दूसरा उद्देश्य आज की कक्षा का है इंद्रिय, मन और बुद्धि के स्तरों को समझना, है ना। किस तरीके से अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है वो हम समझेंगे। फिर नेक्स्ट होगा आत्म संयम और आत्म ज्ञान का आभास करना, है ना। आत्म संयम क्या होता है, हाउ टू कंट्रोल अवर सेल्फ, है ना। आपको गुलाब जामुन दिख रहा है, आपकी लार टपक रही है, लेकिन आपका पेट भरा हुआ है तो नहीं खाना है ना, डायबिटीज है, नहीं खाना है। तो आत्म संयम कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो मेरे पीछे मंगलाचरण सब लोग दोहराएंगे, म्यूट रख के अपने आप को। और ये मंगलाचरण प्रेयर्स आपको आपकी भगवत गीता के प्रीफेस, है ना, आमुख जिसे कहा जाता है हिंदी में, उसमें अवेलेबल है। आप घर पे भी पढ़ सकते हैं या अभी भी खोल सकते हैं, बट आप स्क्रीन को देख के अभी पढ़िए, है ना, टाइम अगर नहीं है तो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी लोग हाथ उठाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। ओके सो हरे कृष्णा। तो हम पिछली क्लास में जो चर्चा किए थे उसका क्विक रिकैप। तो श्लोक नंबर संख्या 19 से 30 19 to 30 के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दिए, है ना। उन्होंने बोला कर्तव्य के अनुसार अपना कर्म करो, जो आपकी ड्यूटीज हैं, वर्क अकॉर्डिंग टू योर ड्यूटीज, है ना। डोंट रन अवे फ्रॉम योर ड्यूटीज। यू आर अ सोल्जर, है ना। आप एक योद्धा हैं और आपका धर्म है रणभूमि में लड़ाई करना, अपने राष्ट्र की रक्षा करना। तो उस स्वधर्म का पालन करो, उसमें श्रेष्ठता है ना। दूसरों के उदाहरण स्थापित करने हेतु, क्योंकि जो महान व्यक्ति करते हैं सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं, है ना। अनुसरण का मतलब क्या होता है? कॉपी, है ना। कॉपी कैट होता है ना। तो अगर राजा, है ना, या लीडर, है ना, कोई देश का या कोई कंट्री का या घर का लीडर कौन है ना। अगर बच्चे हैं तो माँ बाप लीडर है ना। तो अगर माँ बाप जैसे करते हैं बच्चे भी उसी की तरह ही कॉपी करते हैं, है ना। अगर कोई पिता फादर स्मोक करता हो, है ना, तो अगर उसका बच्चा कॉलेज में आकर स्मोक करने लगे तो फादर मना कर पाएगा उसको, बेटा स्मोक मत किया करो। बच्चा क्या बोलेगा? पिताजी आप भी तो करते हो, आपसे ही तो सीखा हूँ, है ना। सही बात है कि नहीं? तो इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। आप ही ने उसको वो उदाहरण नहीं प्रस्तुत किया अपने जीवन में, उसको एक हायर प्रिंसिपल नहीं दिया, इसलिए वो छोटी छोटी चीजों में खोया हुआ है ना। तो दूसरों के उदाहरणों का अनुसरण करना चाहिए, जैसे कि राजा जनक महाराज और मैं स्वयं। तो मैंने बताया, कल भी बताया कि पूरी भगवत गीता में एक ही ग्रेट पर्सनैलिटी का वर्णन हुआ है ना, जिसका नाम लिया है भगवान ने स्वयं। वो कौन है? महाराज जनक। जनक जी कौन है? कौन बताएगा? हैंड रेस करके बताइए, जिससे पूछेंगे वो बताएंगे कौन है जनक महाराज। देखते हैं आपकी कितनी वोकैबुलरी है हमारे हिंदू टेक्स्ट के बारे में। यस टेल मी, कोई हाथ खड़ा करके बताइए, मतलब वर्चुअल हाथ। हाँ प्रियांशु बताइए। श्री राम के पिताजी। श्री राम के पिताजी? रियली? नहीं, श्री राम के ससुर जी। हाँ मानसी जी। हाँ जी, वही कह रही थी, सीता जी के पिताजी। श्री राम के ससुर जी, हाँ सीता जी के पिता। हाँ तो महाराज जनक सीता जी के पिता है ना। तो वो इतने महान क्यों हैं कि उनका नाम पूरी भगवत गीता में लिया गया है ना, और किसी का नाम नहीं लिया गया। मैंने कल स्टोरी भी बताई थी कि एक बार
वो सभा कर रहे थे, सभा में कई सारे ऋषि मुनि उनको उपदेश दे रहे थे। तो क्या होता है, उनकी पूरी जो प्रजा है ना, वहाँ पे हाहाकार मच जाता है, आग लग जाती है, लुटेरे लूट लेते हैं, बहुत त्राही त्राही हो जाती है, सब कुछ लूट जाता है उनका, खजाना सारा चोरी हो जाता है ना। फिर उनके सेनापति और ये सब आके उनको बोलते हैं, राजा जी, महाराज जनक महाराज, सब लूट गया, आप बर्बाद हो गए, अब आप राजा भी नहीं रहे। तो महाराज जनक का रिस्पॉन्स जानते हैं क्या था? कोई बात नहीं, अभी मैं सभा के बीच में हूँ, बड़े बड़े ऋषि सुना रहे हैं, बाद में बात करते हैं, है ना। कोई इफेक्ट नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इतने महान राजा हैं, बिल्कुल अनासक्त, है ना, भले ही रंक बने या राजा बने, अपना जिम्मेदारी अपनी ड्यूटी निभाते रहना है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्पेशली जनक महाराज का उदाहरण दिया। और दूसरा उदाहरण किसका दिया? अपना खुद का, स्वयं का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, देखो हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं तो भगवान हूँ, मुझे कोई युद्ध वुद्ध करने की जरूरत नहीं है ना। मैं चाहूँ तो ऐसे ही चुटकी बजाऊं, ये सबके सब मर जाएंगे, लेकिन मैं भी यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो ये जो सारे सेना के लोग हैं ना, और ये सारे जो आने वाले लोग हैं, मैं, आप, हम सब, तो ये कह रहे हैं ये सब भी पक्का अपने कर्मों से भागेंगे, अपनी ड्यूटीज को छोड़ के भाग जाया करेंगे। इसलिए उनको सिखाने के लिए, हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं खुद स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ युद्ध के मैदान में। तो भगवान कृष्ण स्वयं भी अपने उदाहरण से बताते हैं। साथ ही स्वयं की शुद्धि हेतु भी कार्य करो, ऐसा बताते हैं। फिर हमने देखा निष्काम कर्म योग से किस तरीके से हम सारे भव बंधनों को काट सकते हैं, है ना। तो ये जो ईर्ष्या और द्वेष, ये सब हमारे अंदर है ना, ये सब जाएंगे कैसे? जब हम भगवान के आदेशों का पालन करेंगे। उससे क्या होगा, हमारे जो भव बंधन है ना, जो हथकड़ियां हमारे हाथ में लगी हुई हैं, जिसकी वजह से हम बुढ़ापा, बीमारी, ना चाहते हुए भी धोखा खाते हैं पूरे जगत में, तो भगवान कृष्ण के अनुसार अगर आप उनके आदेशों का पालन करेंगे, क्या है उनके आदेश? उनका आदेश है, हे अर्जुन, समस्त कर्मों को मेरे प्रति समर्पित करते हुए करो, है ना। अगर आप खाते हैं तो मुझे भूख लगा के खाइए, अगर आप जॉब पे जाते हैं तो आप सैलरी का कुछ पोर्शन मुझे, मेरी सेवा में दीजिए, मेरे मंदिर में दीजिए, है ना। अगर आप घर परिवार पाल रहे हैं तो आप सोचिए मेरे बच्चों को मैं कृष्ण भक्त बनाऊंगा, है ना। तो ऐसे भाव, जो भी आप कार्य करें उसमें भगवान कृष्ण को केंद्र करें, है ना। ये भगवान के आदेश है, ये भगवान खुद ऑर्डर कर रहे हैं, ऐसा करो, है ना। और दूसरा, मुझे पूर्ण रूप से जानकर, पूर्ण रूप से कैसे जानोगे? भगवत गीता सुन के और पढ़ के, है ना। तो भगवत गीता घर में पढ़ो। फिर तीसरा, लाभ की इच्छा और स्वामित्व की भावना से रहित होकर, है ना। स्वामित्व की भावना, मैं ही हूँ सब कुछ, है ना, आई एम द ओनर, आई एम द प्रोपराइटर, है ना। कहते हैं ना, मेरी गाड़ी है, कोई अगर जरा सी गाड़ी को टच भी कर ले, है ना, ऐसा लगता है हमें हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना, हम लड़ने आ जाते हैं। कई लोग तो पिस्तौल निकाल लेते हैं, तूने मेरी गाड़ी को छू कैसे दिया, है ना जैसे पता नहीं गाड़ी लेके जाएगा साथ में, है ना, मरेगा तो ये स्वामित्व की भावना जो है ना, ये हमें इस भौतिक जगत में बांधे हुए है। इसकी वजह से हम बार बार धोखे पे धोखा, है ना, बुढ़ापा, बीमारी, रोग, ये सब झेलते जा रहे हैं, जन्मों जन्मों से झेलते जा रहे हैं, है ना। और लास्ट क्या पॉइंट बताया भगवान ने? आलस्य से मुक्त होकर, आलसी मत बनो, है ना। तो अगर आप ये सब करोगे तो क्या होगा? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? आप इस भव बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो आप में से कितने लोग सदा सदा के लिए मुक्त होना चाहते हैं, है ना? थम्स अप कीजिए। होना चाहते हैं कि नहीं चाहते? इस बुढ़ापा, बीमारी, है ना, रोग, पीड़ाएं, इन सबसे मुक्ति चाहते हो कि नहीं चाहते? भगवान की शरण चाहते हो कि नहीं? थम्स अप करिए, थम्स अप, थम्स अप उसमें दिया हुआ आइकॉन। हाँ, ममता जी, रविंद्र जी, ओके, पल्लवी जी, ये लोग सुन रहे हैं। मैं एक्चुअली बार बार क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ, मुझे पता लगता है कौन कौन सुन रहा है ना, या फिर कौन से वैसे लगा के तो छोड़ा हुआ है ना, पंखे को सुना रहे हैं। कई लोग तो ऐसे वीडियो ऑन करके पंखे की तरफ दिखा देते हैं ठीक है, तो आप सब सुन रहे हैं, अच्छी बात है, नाइस। अपने आप को म्यूट ही रखिए, बस आप हैंड रेज कर सकते हैं, वो उसमें ऑप्शन होता है, उसमें जाके हैंड रेज हो जाता है, या फिर वो थम्स अप हो जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है? जो लोग भी मुक्त होना चाहते हैं, भगवान ने जो आदेश दिया उसका पालन करना है, दृढ़ता पूर्वक पालन करना है। ये जो 4 चीजें भगवान ने बताई हैं, कल हमने डिस्कस की थी, इन सबको कंठस्थ कर लेना है ना, ये 4 चीजें करनी है। ये 3.30 भगवत गीता का सार श्लोक था,
जो हमने कल डिस्कस किया था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। भगवान ने बताया दमन करने से क्या ही लाभ होगा, है ना। दमन करके क्या होगा, है ना। आसक्ति और द्वेष के नियंत्रण में मत आओ। वेदों के सिद्धांत के अनुसार अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो, क्योंकि वे ही आसक्ति और द्वेष से नियंत्रित करती हैं, है ना। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो। जैसे मैंने कल बताया था, आपके सामने गुलाब जामुन पड़ा है ना। बाय द वे मेरे सामने भी गुलाब जामुन पड़ा हुआ है तो मतलब, लेकिन आपका पेट भरा है ना, तो अपने आप को कंट्रोल करो। नहीं भाई, हो गया। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, है ना। जैसे एक कछुआ है, वो काम आने पर, जब इंद्रियों का काम सही होना चाहिए, तब वो अपने शेल से बाहर निकल जाता है ना। और जब क्या होता है, कोई खतरा होता है, तो वो कछुआ अपने खोल के भीतर चला जाता है, सिकुड़ जाता है, होता है ना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं उस कछुए की तरह होना चाहिए, है ना। जहाँ पे जरूरत है वहां पे इंद्रियों का यूज करो, भगवान की भक्ति में, सेवा में, है ना। मंदिर आते हैं कई लोग ऐसे एकदम वो पुतले की तरह खड़े हो जाते हैं, है ना। लेकिन बाहर जाएंगे तो पूरा ऐसे आराम करेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, बोलते रहेंगे। मंदिर आके एकदम ऐसे कठपुतली बन जाएंगे, एकदम शांत बन जाएंगे। मंदिर आके अपनी इंद्रियों को खोलना चाहिए, भगवान के दर्शन खुशी खुशी करने चाहिए, नृत्य करना चाहिए, कीर्तन में खूब डांस करना चाहिए, है ना। भगवान का प्रसाद प्रेम से खाना चाहिए, है ना। भक्तों से प्रेम से बात करनी चाहिए। तो इंद्रियों का यूज करना चाहिए भगवान के पास जाने के बाद टाइम पे, है ना। और जब आप कहीं बाहर हो, अपने ऑफिस में हो, है ना, कहीं पे ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कोई फेवरेबल नहीं है, भक्त नहीं है, तो वहां अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेना चाहिए। मतलब बस काम से काम रखो, है ना। अपने काम करने आए हो, बस काम करके जाओ, छुट्टी। ये है भाव, ये भगवान कृष्ण को प्रिय है, ठीक है। फिर अपने कर्तव्य का पालन करना दूसरों के कर्तव्य से श्रेष्ठ है ना। ये मैंने कल बताया था, बंदर जी महाराज देखिए बैठे हुए हैं, है ना, सन्यास का डंडा लेके, है ना, मृग छाल पहन के, पर क्या कर रहे हैं, फल खा रहे हैं छुप छुप के, है ना। तो ये बंदर जी महाराज मत बनिए, है ना। आप निष्ठावान बनिए, है ना, सच्चे बनिए। हमने बताया था एक झाड़ू लगाने वाला सड़क पे, वो बेहतर है एक पाखंडी, है ना, सन्यासी से। तो पाखंडी सन्यासी मत बनिए, है ना। सब त्याग के छोड़ो, घर बार हरिद्वार वाला फंडा नहीं भगवान को पसंद। भगवान को पसंद है अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल से आसक्त मत हो, है ना। आपको अगर आप अगर गृहस्थ आश्रम में है, घर परिवार चलाना है, तो चलाइए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप उसमें फंस मत जाइए, है ना। उससे रह के भी उससे मुक्त रहिए। ये है भगवान कृष्ण की शिक्षा। तो हम आज जो है, चलिए सारांश वगैरह ये सब स्किप करते हैं। ओके, आज के श्लोक में आते हैं, ठीक है। तो प्रीति जी से स्टार्ट करते हैं, पढ़िए टेक्स्ट 32। हरे कृष्णा प्रीति माता जी, आपने हैंड रेस किया हुआ प्रीति माता जी। मैं ना वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं बस अभी ऐसे पढ़ती हूँ, फिर मैं और देखती हूँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल इश्यूज। आपकी आवाज क्लियर आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। 32 नंबर टेक्स्ट पढ़ सकते हैं आप, पॉसिबल है? जी, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट ये वाली समझना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं, है ना, भगवान समझा रहे हैं, देखो अगर आप ये आदेशों का पालन नहीं करोगे, जो भगवान ने बताया ना कि मेरे बारे में ज्ञान लो, है ना, तपस्या करो थोड़ा, मतलब तपस्या नहीं, मैंने बताया ना ये सब चीजें हमने डिस्कस की, है ना। कर्मों को मेरे प्रति समर्पित करते हुए करो, मुझे पूर्ण रूप से जानो, है ना, भगवत गीता पढ़ो, लाभ की इच्छा और स्वामित्व की भावना से रहित हो, और आलस छोड़ दो, है ना। जो ये उपदेशों का पालन करता है, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, है ना, जो इसका उपेक्षा करता है, उपेक्षा का मतलब जो इन उपदेशों को नहीं मानता, है ना, मेरी बात अगर नहीं मानोगे, तो भगवान कह रहे हैं क्या होगा उससे, है ना, वो समस्त ज्ञान से रहित हो जाते हैं, पूरी बुद्धि खराब हो जाती है उनकी। आज आप देख ही रहे हो, सबकी बुद्धि खराब ही है आजकल मैक्सिमम लोगों की। दिग्भ्रमित हो जाते हैं, डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, है ना। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ, है ना, बेपैंदे के लोटे की तरह घूमते रहते हैं इधर उधर। तो वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि भगवान के उद्देश्यों को पालन नहीं कर रहे हैं, और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट है ना। अगर वो चाहें भी तो वो सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाते, है ना। वो कितनी भी कोशिश कर लें, वो सिद्ध नहीं हो पाते। तो उसका कारण ये है कि आप भगवान के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको नहीं मान रहे हैं, है ना।
आगे पढ़िए प्रीति जी। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सब प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता हाँ, तो हमने दिखाया ना है? बंदर जी महाराज, वो बैठे हुए थे छुप छुप के, क्या खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, है ना। तो ऐसे मत बनिए, ढोंगी मत बनिए, दमन करने से कोई फायदा नहीं है। अपनी इंद्रियों को यूज करो, है ना। कई लोग होते हैं ना, छोड़ जाते हैं, नहीं मेरे से नहीं होगा, अब मैं परिवार को छोड़ रहा हूँ, मैं संन्यास ले रहा हूँ। क्यों भाई, क्यों? भगवान कृष्ण उसको कभी अलाउ नहीं करते। भगवान कृष्ण कहते हैं अपने घर परिवार में ही रहो, लेकिन आसक्ति से मुक्त हो, स्वामित्व की भावना को त्यागो, है ना। दमन से कोई लाभ नहीं है। आगे पढ़िए। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। हाँ, तो राग और द्वेष, राग का मतलब क्या होता है? राग का मतलब होता है अटैचमेंट, और द्वेष का मतलब होता है एवर्जन इंग्लिश में। अगर हिंदी में और अच्छे से सरल भाषा में समझाएं तो राग मतलब होता है आसक्ति, और द्वेष का मतलब होता है घृणा, किसी से घृणा करना या किसी से आसक्त हो जाना, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, आपको कोई काम दिया गया, या आप, चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप बैंक में है ना। अब बैंक में आपको नोट गिनने की सेवा है ना, नोट गिनने का आपका काम है। अब आप नोट गिन रहे हैं, आप वो नोटों से इतने आसक्त हो गए, आपने कुछ नोट अपने जेब में रख लिए, क्या होगा फिर, जानते हैं? हथकड़ी लगना दूर नहीं है, बहुत जल्दी हथकड़ी लग जाएगी। तो इसलिए आसक्त मत होइए, अपना काम करो बस। एक कैशियर, प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं इसी के तात्पर्य में, है ना। कैशियर होता है ना बैंक में, वो करोड़ों रुपए गिनता है अपने हाथों से, लेकिन एक कौड़ी भी अपनी जेब में नहीं रख सकता, है ना, वो उसको अलाउड नहीं होता। तो इसलिए आप अपना कार्य करिए, लेकिन उस कार्य से आसक्ति मत करिए, है ना। अपनी ड्यूटी समझ के उसे करिए, है ना। भले ही वो बच्चों को पालना हो, भले ही जॉब करना हो, भले कुछ भी हो, है ना, कोई भी आप काम करें, है ना, उसको आप बिना किसी अटैचमेंट के और बिना किसी घृणा के भी। घृणा कैसे होती है? जैसे कहते हैं ना, है ना, ऐसे लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, है ना। आजकल फेमस है ना। पहली नजर में प्यार हुआ, और फिर पहली टकरार में अलग हो गए, डिवोर्स हुआ, तलाक हुआ, है ना। तो क्यों होता है ये? अब कहते हैं आई हेट यू, आई हेट यू। क्यों? क्योंकि वो फर्ज नहीं समझते ना। साथ होना पति पत्नी का फर्ज है ना, वो फर्ज ड्यूटी नहीं समझते। वो बस अपना इंद्रिय भोग देखते हैं उसमें। अगर मेरी इंद्रिय भोग की तृप्ति हो रही है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। मेरा इंद्रिय भोग, मैं अहम, मेरी अहम की पूर्ति नहीं हो रही, तो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये है दुखद परिस्थिति आज के जमाने की। सो सैड, है ना। लोग क्यों इतना सुसाइड कर लेते हैं, है ना। भाई मेरी इच्छा थी, मेरे को आईआईटी में टॉप करना था, आईआईटी के टॉप या टॉप 20 स्कूल में जाना था, या जो भी था ए टू जेड बनना था, प्राइम मिनिस्टर मोदी बनना था। अरे नहीं बन पाया, अब जीने का, इस जीवन का क्या फायदा, अब तो सुसाइड। तो ये किस लिए होता है? घृणा, द्वेष, राग और द्वेष। द्वेष करने की वजह से, है ना, हम क्या सोचते हैं, अभी मेरा मेरा जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, ये जीवन ही खराब है ना। जैसा मैंने सोचा था मेरा हस्बैंड वैसा नहीं निकला, ये पति ही खराब है या मेरी पत्नी ही खराब है ना। ये जैसे मैंने सोचे थे वैसे बच्चे नहीं निकला, है ना। जैसे होता है ना, कई लोग इतने निर्दयी असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, वो क्या करते हैं, बेचारी नन्ही जान आती है ना, एक लड़की पैदा होती है, कई अनपढ़ गवार लोग क्या करते हैं, उसको मार देते हैं, बच्ची को मार देते हैं, पैदा होते ही मार देते हैं। क्या है ये लोग? द्वेषी हैं। मेरे को जो सुख लेना था वो नहीं हुआ, तो सबको मार दूंगा। कई लोग होते हैं ना, मर्डर कर देते हैं ऐसे खुलेआम। क्यों हो रहा है ये सब आजकल? इतनी सब चीजें हो रही है राग और द्वेष के कारण, क्योंकि हम अपने फर्ज समझ के नहीं कर रहे काम, हम कर रहे हैं बस अपनी भोग इच्छा के कारण। और ये भोग इच्छा के कारण ही हम दुख भोगते हैं। हमें ये नहीं पता, हम इतने मूर्ख हैं, हमें ये नहीं पता कि ये भोग की इच्छा ही हमें दुख दे रही है, फिर भी हम उसी को पकड़ के बैठे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं, है ना। हे प्रीति माता जी, हे आरती माता जी, हे मानसी, हे वीर नरसिंहदास, हम सबको, एक एक जने को, हिमांशु, सबको, कि आप लोग इस राग और द्वेष के चक्कर में ना पड़े, है ना। अपना फर्ज समझ के कार्य करें।
ओके, मानसी जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ हरे जी। कृष्ण। अपन 35:1। यस यस। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। भयावह होता है, भयावह, ये टर्म देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने ना भगवत गीता में एक एक टर्म जो है ना बहुत डीप बताई है ना। ये ब्यूटी है भगवत गीता की कि एक एक टर्म, एक एक अक्षर जो है ना भगवत गीता का, वो प्रेरणा का स्रोत है ना। कैसे? तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से भी कर लो, वो श्रेष्ठ है ना। अन्य किसी के धर्म को पालन करने की कोशिश करना भयावह हो सकता है ना। कोई अगर डॉक्टर है ना, उसको आप स्टेज पे ले आओ, एक्टिंग करके दिखाओ, है ना, वो क्या होगा? भय आ जाएगा उसको, वो डर जाएगा, स्टेज फियर आ जाएगा उसको, है ना। और ऐसी अगर एक्टर है ना, वो एक्टिंग तो मस्त कर लेता है ना, वो सलमान खान, शाहरुख खान की एक्टिंग कर लेता है, उसको ले आओ ऑपरेशन थिएटर में, है ना, इसकी किडनी का ऑपरेशन कर दो, क्या होगा? हाथ कांपने लग जाएंगे, भया। तो अपना नियत कर्म, जो आपको ड्यूटी मिली है उसको करो, है ना। किसी और को कॉपी करने की जरूरत मत करो। हर कोई मोदी जी को कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन हम सब नहीं मोदी जी बन सकते भाई। हम सब उनको फॉलो कर ले, वही बहुत है ना। मोदी तो एक ही है। ठीक है, आगे। अर्जुन उवाच, ये वैसे 36 श्लोक आज का होना था, बट हमने कल ये वाले श्लोक कवर नहीं कर पाए थे, तो वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया। अर्जुन उवाच, अथ केन प्रयुक्तेऽहं पापं चरति पुरुषः अनिश्चन्यपि वार्ष्णेय बलधिव नियोजितः। पढ़िए मानसी जी। अच्छा हरिराम जी, आप अपने को म्यूट रखिए, आपका ना बार बार अनम्यूट हो रहा है, वो नॉइस आता है, म्यूट कर दीजिए अपने। हाँ थैंक यू। पढ़िए मानसी जी। अर्जुन ने कहा, हे वंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों से प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। आप में से कितने लोगों का ये क्वेश्चन है जो अर्जुन ने पूछा? बताइए, हैंड रेस कीजिए या फिर थम्स अप कीजिए। हाँ, और रविंद्र जी, ममता जी, कौन कौन सुन रहे हैं ध्यान से? कितने लोगों का ये क्वेश्चन है? हिमांशु, हाँ, और बस इतने ही लोग ही सुन रहे हैं, बाकी लोगों का ये क्वेश्चन नहीं है? चलो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है, अगर आपने नहीं सुना ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है ना। भाई मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन मेरे से गलती हो गई। मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन मैंने ये पाप कर दिया। कितने लोगों का ये क्वेश्चन है, क्यों होता है ऐसा? कितने लोगों का क्वेश्चन है ये? हाथ उठाइए। हाँ हाँ, थम्स अप कीजिए, थम्स अप। ममता, प्रीति, बस इतने लोग ही सुन रहे हैं। सान्या, हाँ, अंजू भाटिया, हाँ, और सोनिया, रिहान, बस इतने लोग ही सुन रहे हैं, बाकी लोग नहीं सुन रहे। सबका ही क्वेश्चन है ये भाई, सबका ही क्वेश्चन होना चाहिए आइडियली, है ना। अगर सुन रहे हो तो सबका ही क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई मैं करना तो नहीं चाहता था, फिर मेरे से पाप क्यों हो गया, है ना। मिस्टेक से मिस्टेक हो गई, कहते हैं ना, क्यों हो गई, है ना, क्यों हुआ, क्यों ऐसा। तो इसका उत्तर जानना चाहते हैं भगवान कृष्ण के द्वारा, सुनिए क्या है इसका उत्तर, है ना। अच्छा, इसका श्लोका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, संस्कृत में है। श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजो रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेनामिह वैरिणाम। ये श्लोक है ना, 3.37, आप देख लीजिएगा अपने अपने बुक्स में। पढ़िए इसका हिंदी मानसी जी। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, काम, जो
बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और इस संसार का सर्वपक्षी पापी सॉरी, ये थोड़ा फॉन्ट नीचे हो गया। पापी शत्रु है, सर्वभक्षी पापी शत्रु है ना। तो ये काम भगवान एक विशेष टर्म ढूंढ रहे हैं, काम है ना। काम को इंग्लिश में अगर बोला जाए तो उसका मतलब क्या है? लस्ट। कौन बताएगा लस्ट का मतलब क्या है? Who will tell? हाँ, सान्या आप बताइए। अट्रैक्शन। हाँ, काफी हद तक सही। मतलब काम या लस्ट का मतलब है, ये वैसे स्पेशली अपोजिट जेंडर के लिए यूज होता है। जब आप कोई स्त्री पुरुष को देखती है, पुरुष स्त्री को देखता है, तो वो उससे अट्रैक्ट होता है ना, तो कहते हैं ना लव 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 लव, है ना। तो हाँ, इट कुड बी इंटेंस अर्ज टुवर्ड्स समथिंग। करेक्ट, करेक्ट, वेरी राइट। तो वैसे जनरली ये यूज होता है काम, यानी कि किसी स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से आकर्षण, लस्ट, काम वासना कहते हैं ना, काम वासना, है ना। अब भगवान जो है ना, बहुत डीप डीप हमारे अंदर के अनर्थों को बाहर खुरेद रहे हैं, है ना। ये सब हमारे अंदर छुपे हुए शत्रु हैं, है ना। भगवान भगवान कृष्ण अर्जुन के क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं? अर्जुन का क्वेश्चन था, क्यों ना चाहते हुए भी मैं, है ना, ये पाप कर्म करता हूं। तो उसका उत्तर भगवान कह रहे हैं, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न काम है, लस्ट है ना, जो बाद में क्रोध भी बन जाता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। पूरे संसार का शत्रु बता दिया, है ना। कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आजकल आप न्यूज तो देख ही रहे हो, है ना, ये सब आप जानते ही हो, है ना। क्या हो रहा है आजकल? टीन के डब्बे में, है ना, ब्लू कलर के डब्बे में टुकड़े टुकड़े करके सीमेंट में डाल के भर दिया। ये क्या है? एक काम था जो कि क्रोध का रूप ले लिया, है ना। अब वो कुछ भी करने को तैयार हो रहा है या हो रही है ना। तो क्या हुआ है? अफेयर हो जाता है लोगों का, है ना। एक पति पत्नी साथ में होते हैं, थोड़े टाइम होते हैं, फिर पति का किसी और के साथ चल जाता है चक्कर, पत्नी का किसी और के साथ चल जाता है ना। फिर होता क्या है? वो पति पत्नी एक दूसरे को अपना शत्रु मानने लगते हैं, है ना। ये मेरी मार्ग में बाधा है। फिर वो क्या करते हैं? फिर वो उसको टपकाने का उपाय सोचने लगते हैं। तो ये क्रोध का रूप ले लेते हैं, है ना। और ये सबका सर्वभक्षी पापी शत्रु है। एक्चुअली जो लस्ट है ना, ये लस्ट सारे अनर्थों का रूट कॉज है, माँ है सबकी, है ना। इस लस्ट की वजह से ही हम इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं, है ना। ऐसा प्रभुपाद जी अपने पॉपर्ट में बताते हैं। क्यों? है ना। पुरुष स्त्रिय मैथुनी भावम आग्रह। इस भौतिक जगत का नाम पता है क्या है? आप नोट कर लीजिए अगर आप लिख सकते हैं ना। स्त्री पुरुष मैथुनी आगारह, इस भौतिक संसार का मतलब है। इस भौतिक संसार की एक और डेफिनेशन है कि यहाँ पे एक स्त्री और पुरुष, है ना, फीमेल एंड मेल, ये एक दूसरे से, है ना, काम से या मतलब सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं। इस वजह से वो एनकेज हुए पड़े हैं इस भौतिक जगत में, है ना। क्यों? देखिए, हम जिस भी योनि में थे, है ना, भले ही हम हिरण थे, ऊंट थे, चींटी थे, कुछ भी थे, कुत्ता थे, बिल्ली थे, पिछले जन्म में जो भी थे, है ना, है ना। बाकी सब चीजें तो हम नहीं करते थे। जैसे 4 नियम होते हैं हमारे, है ना, गैम्बलिंग नहीं करना है, सिगरेट नहीं पीना है, स्मोकिंग नहीं करना है, मांस भक्षण नहीं करना है, नॉन वेज नहीं खाना है, और इलिसिट सेक्स नहीं करना है ना, इलिसिट मैथुन संबंध नहीं बनाना है। अब ये तीनों जो है, ये तो हम नहीं करते थे पहले के जन्मों में, है ना। कुत्ता क्या ही स्मोक करेगा, क्या ही दारू पिएगा, है ना, या क्या ही गैम्बलिंग करेगा। लेकिन एक चीज है जो हर जन्म में व्यक्ति करता है, वो क्या है? ये सेक्स डिजायर, काम का सुख, है ना। ये हमें बांध के रखा हुआ है इस भौतिक जगत में। इसकी वजह से हमने दोबारा जन्म लिया,
है ना। और यही नहीं, ये इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है कि अगर एक पति अपनी पत्नी से इतनी अट्रैक्ट रहती है ना, हमेशा अट्रैक्ट मतलब लस्ट के उससे पर्सपेक्टिव से, सेवा के भाव से अट्रैक्ट होना सही है, पर लस्ट के भाव से, है ना, इंद्रिय सुख के भाव से, भोग की इच्छा से, है ना, जिसे कहते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स की इच्छा से, इससे अगर अट्रैक्ट रहते हैं ना एक दूसरे से, स्त्री और पुरुष, तो अगले जन्म में जो पुरुष है वो स्त्री बनेगी, स्त्री है वो पुरुष बनेगा, लेकिन उसे फिर जन्म लेना पड़ेगा। वही बुढ़ापा, वही बीमारी, वही दुख, वही भोग, ये सब फिर से करना पड़ेगा, है ना। फिर से रिपीट कर देता हूँ, सोनिया जी बोल रही है ना, स्त्रिय पुरुष मैथुनिम आगारह, इस भौतिक जगत का नाम है। स्त्री पुरुष का मैथुन, सेक्सुअल, आगार मतलब केज, केज केज समझते हो, प्रिजन, प्रिजन हाउस, जेल। तो ये आगार है इस काम का। और काम सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होता है, काम वो हर डिजायर है, वो हर अर्ज है जो भगवान कृष्ण से रिलेटेड नहीं है। ये है काम का मतलब, असली मतलब। काम सिर्फ, उसको ये मत समझिए कि काम का मतलब सिर्फ सेक्स होता है, नहीं। काम का मतलब होता है कोई भी ऐसी इच्छा जो आप भगवान श्री कृष्ण को ना सेंटर में रख के कर रहे हो, वो काम है, वो आपका लस्ट है। जैसे आप आपको सैलरी आया, है ना, आपको हमने बोला कि डोनेशन दीजिए, जन्माष्टमी का कंट्रीब्यूशन कीजिए, वो कीजिए। आप मन में सोच रहे हैं नहीं मैं तो इससे पार्टी करूंगा, मैं तो इससे यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, है ना, मैं क्यों दूं मंदिर में, है ना, मंदिर में क्या दे के क्या फायदा। तो ये क्या है, काम। क्योंकि आप अपनी सैलरी तो कमा रहे हो, लेकिन आप अपने आप को भोक्ता मान रहे हो, है ना, उसको भोगना चाह रहे हो, उसको भगवान को उसका कुछ भी नहीं देना चाह रहे, है ना। भगवान ये नहीं कहते सारी सैलरी मुझे दे दो, भगवान कहते हैं कम से कम थोड़ा पोर्शन तो मेरे लिए भी लिखो ना, तभी तो वो कर्म योग बनेगा, वरना तो वो फिर वही गधा बिल्ली, गधा पिलाई, गधा कुत्ता बिल्ली की तरह ही, है ना, काम करना हो गया, है ना। अगर आप अपना कर्म को भी कर्म योग बनाना चाहते हो तो उसको भगवान की सेवा में भी तो लगाओ, पैसा आया उसको सेवा में लगाओ, है ना, घर में बच्चे हैं उनको भगवत गीता पढ़ाओ उनको, है ना, महाअवतार नरसिम्हा मूवी दिखाओ। महाअवतार नरसिम्हा मूवी कितने लोगों ने देखी, है ना, करिए एक बार थम्स अप कीजिए, कितने लोगों ने देखी है। विहान प्रभु ने देखी है, और मानसी जी ने देखी है, और बस बस इतने लोगों ने देखी है। कमाल की बात है यार, है ना। तो आप, आपकी इच्छा है मूवी देखने की, तो उसको भगवान कृष्ण से जोड़ो ना, है ना, भगवान कृष्ण से जोड़िए। महाअवतार नरसिम्हा मूवी, जिसका हमने स्टार्टिंग में ट्रेलर दिखाया था ना, अभी 12:35 पे हमने एक ट्रेलर दिखाया था, वो महाअवतार नरसिम्हा मूवी का था। तो अगर आपकी इच्छा है मूवी देखने की, मेरी इच्छा करती है, तो अच्छा मौका है ना, भगवान कृष्ण से जोड़ के मूवी देखो। इतनी बढ़िया मूवी है, इतनी बढ़िया मूवी है, मतलब मैंने तो इतनी कमाल की मूवी आज तक नहीं देखी, बहुत बढ़िया मूवी। नरसिम्ह भगवान की इतनी बढ़िया मूवी है, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, देखने जाइए, है ना। ये सैयारा वैयारा क्या देख रहे हो, पागल बन रहे हो, है ना, ये काम को बढ़ा रहा है। आप भगवान कृष्ण से योग बढ़ाओ, आप नरसिम्हा मूवी देखो। ऐसी हर चीज हो सकती है। इंटरनेट का यूज, है ना, मोबाइल में लोग क्या देखते हैं, बेकार बेकार की रीलें देखते हैं, उठ पटांग काम करते हैं, है ना। भगवान से रिलेटेड कुछ पेज करो, कुछ पेज बनाओ अपना, खोलो, भगवान कृष्ण के दर्शन भेजो डेली, है ना। व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी हमने यूज किया, आप सब आए ये व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी की वजह से आए, है ना। ये गूगल मीट टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बैड नहीं है, बुरा नहीं है, उस टेक्नोलॉजी की मदद से ही आप हमसे जुड़ पा रहे हैं, आप भगवत गीता जान पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज करना है, करो, भगवान की सेवा में करो, है ना। चलो आपको आपकी अर्जिज हैं, है ना, कि भाई मुझे किसी से शारीरिक संबंध बनाना है, बनाओ, पति पत्नी बन के बनाओ, है ना। गैर पति गैर पत्नी बन के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर ये क्यों रख रहे हो, ये काम है ना, दिस इज लस्ट। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लो ना, फिर वो प्रेम कहलाएगा कि हाँ हम एक दूसरे की सेवा करेंगे, साथ रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। दिस इज कॉल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप, है ना। ये कुत्ते बिल्ली की तरह, है ना, लिव इन रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं, है ना, सैयारा मूवियाँ देख रहे हैं, ये सब पागलपंती है। अब मैं आई एम डोंट सेइंग कि बेकार मूवी होगी, आई एम नॉट सीन इट येट, बट मैं स्टिल कह रहा हूँ कि मतलब जब मैं गया था तो काफ़ी लोग पहले वही देखने जा रहे थे, तो उससे कंपेयर कर रहा हूँ। नरसिम्हा मूवी के सामने बेकार है, बाकी होगी अच्छी, मुझे नहीं पता, है ना। मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ, बैन मत करना मुझे प्लीज। तो सैयारा मूवी वुड बी ऑल्सो गुड, मैंने देखी नहीं है और मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, मैं जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है, अच्छी होगी वो मूवी, बट आई एम जस्ट रिलेटिंग इट टू काम। सो कोई भी चीज आप काम के लिए भी कर सकते हैं, आप भक्ति के लिए भी कर सकते हैं, कोई भी चीज। टेक्नोलॉजी का भी मिस यूज हो सकता है, अच्छा यूज हो सकता है,
इंस्टाग्राम का भी मिसयूज होता है, अच्छा यूज होता है, गूगल मीट का भी मिसयूज होता है, अच्छा यूज हो सकता है, संडे के दिन का अच्छा यूज हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। संडे के दिन आप में से कुछ लोग भाग्यशाली लोग भगवत गीता सुन रहे हैं, लेकिन आपके दोस्त यार मित्र जो पहले आते थे, है ना, आज 16-17 लोग हैं, कल 25-30-35 लोग थे, है ना, तो वो लोग क्या है, हम मैं नहीं ये कह रहा सब लोग, बट काफी उनमें से लोग क्या है, आप घूम रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ये वो फलाना ढमकाना, तो आप वही सेवा संडे का दिन सेवा में भी लगा सकते हो, है ना। तो कोई भी चीज, है ना, दो पक्ष हैं उसके। तो भगवान कृष्ण को ये बताना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी पाप करते हैं। जब हमारे सामने ये मोबाइल आ जाता है ना, हमने बता दिया कि मोबाइल का यूज भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जब मोबाइल सामने आ जाता है ना, उंगलियां हमेशा गलत चीजों पे ही भागती हैं, गलत वीडियोस को ही देखती हैं। सही बात है कि नहीं? सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं इसका रूट कॉज है लस्ट, काम, है ना, जो कि सर्व पापी भक्षी शत्रु है ना। इसका और वंडरफुल एग्जांपल दूंगा आपको मैं, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। ओके, सो पाप की ओर प्रेरक काम, काम ही संसार का पाप रूप शत्रु है। यह रजोगुण से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध बन जाता है। तो काम कन्वर्ट्स इनटू क्रोध, विच कन्वर्ट्स इनटू एनिमी, शत्रु। ओके, मिलिए श्रीमान काम से, मीट मिस्टर लस्ट। ये मिस्टर लस्ट कौन है ना। चलिए मैं एक क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, आपको समझ आने के लिए। इंडिया और पाकिस्तान सबको पता है ना, तो आप समझो हम सब इंडिया हैं, हम सब भगवान के भक्त जो हैं वो इंडिया हैं, और एक काम क्या है, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान कश्मीर के किस किस अड्डे में विराजमान है? हरि बोल। पवन जी अपना म्यूट रखिए। हाँ, तो ये पाकिस्तान कश्मीर में कौन कौन से अड्डों में है, जानना चाहते हैं कि नहीं? ये जो काम रूपी शत्रु है, ये जो हमारा शत्रु है, शत्रु आप जान गए, है ना, सबको शत्रु तो समझ आ गया, मेरा एनिमी कौन है ना। अब अगर आपको गुस्सा है किसी पे या कुछ हो, तो आप उस व्यक्ति पे गुस्सा मत करें, काम पे गुस्सा करें, लस्ट पे। ये लस्ट है शत्रु आपका रियल। अब शत्रु तो समझ आ गया कौन है, लेकिन ये शत्रु रहता कहाँ है ये भी तो पता होना चाहिए ना। अब भाई पता है पाकिस्तान की सेना तैनात है वहां पे, है ना, वो छुपी हुई है अड्डों में। अब उनके अड्डे है कहाँ, तब पता होगा, तभी तो वहां बम की वर्षा करके गिराएंगे ना उनके अड्डों को। सही बात है कि नहीं? पहले शत्रु का अड्डा तो बताओ कहाँ है, चलिए जानते हैं वो कहाँ है। रेडी? ओके। कौन व्यक्ति, एक मिनट, कौन व्यक्ति को पाप में प्रवृत्त करता है चाहे वह ना करना चाहे, मानो बलात् प्रेरित किया गया हो, प्रेरित किया गया हो? कौन है वो? यह केवल काम है हे अर्जुन, जो भौतिक रजोगुण से उत्पन्न है, बाद में क्रोध में प्रवृत्त हो जाता है। इस संसार का सर्व पक्षी नहीं, सर्वग्रासी पापी शत्रु है ना। तो इसके अड्डे कहाँ हैं? मन। पहला अड्डा मन, हमारे मन के अंदर है ना। कितने लोग मानते हैं ना कि भाई मेरा मन यार बड़ा दूषित है, होता है ना, कई बार लगता है मन तो मेरे को कहीं का नहीं छोड़ेगा, है ना। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, हाँ, तो ये मन ही है, मन है पागल असल में, क्योंकि ये मन के अंदर कौन बैठा है? काम बैठा है। मन पागल, मन बेकार नहीं है, लेकिन मन के अंदर शत्रु ने अपना कैंप बना के रखा हुआ है ना। पाकिस्तानी सेना ने उसमें अपना कैंप बना के रखा हुआ है। दूसरा, इंद्रियां, हमारी सेंसेस, आंख, नाक, जीभ, मुंह, त्वचा, ये सब इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां, 5 सेंसेस कहते हैं ना। तो इन इंद्रियों में भी ये काम बसा हुआ है। कैसे? है ना, होता है, आप सबको एहसास होगा, है ना चाहते हुए भी अगर गुलाब जामुन दिख गया, वो लाड टपकता है मुंह से, है ना। चलो किसी का कुछ और फेवरेट हो सकता है, मैं तो गुलाब जामुन के पीछे पड़े, आप सोच रहे हो चमचम, है ना, या रसगुल्ला, है ना, कुछ भी ले लो, जो आपका फेवरेट मिठाई है वो सोच लो, आपकी आंखों के सामने आने की देर है, बस लाड टपकती है ना। तो ये काम है ना, भले ही भोग लगाओ ना भोग लगाओ, खा लो, है ना। कहीं रास्ते में गए, चाट पकौड़ी वाला दिखा, अरे मस्त मस्त वो बना रहा है, क्या नाम है,
टिक्की बना रहा है या फिर गोलगप्पे वाला दिख गया, रुको 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 रुको, मैं गोलगप्पे खाने, है ना, वो क्या है, भोग लगाया नहीं लगाया कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे बना रहा है, क्या यूज कर रहा है ना, क्या डाल रहा है उसमें, कूड़ा करकट कोई परवाह नहीं, खा लो बस। तो ये क्या है, काम। भगवान को सेंटर में नहीं रखा, सिर्फ अपनी इंद्रियों को तुष्ट किया, वो है काम। तो इंद्रियां, मन, और तीसरा तीसरा बड़ा कैंप जो इस शत्रु का है वो क्या है, बुद्धि। हमारी बुद्धि में भी ये काम, मिस्टर काम जो है वो आ चुके हैं, सावधान। तो अपनी बुद्धि का भी उपयोग करते हैं हम। पवन जी अपने आप को म्यूट रखिए, आप बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है। ओके ओके, सो ये बुद्धि भी है ना, काम का निवास स्थान। तो बुद्धि से हम क्या करते हैं, ज्यादातर गलत चीजों का प्लानिंग करते हैं, है ना। कोई अगर चोरी करनी हो तो एक्सपर्ट है हम प्लानिंग करने में, है ना। जैसे झूठ भी बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, इतनी चतुराई से, इतनी सफाई से बोलेंगे कि वो झूठ लगेगा ही नहीं, है ना। तो ये क्या है, बुद्धि में भी काम है, बुद्धि में भी ये लस्ट, मिस्टर लस्ट ने अड्डा जमाया हुआ है, पाकिस्तानी सेना यहाँ पे भी है। तो हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारी इंद्रियां, ये सब क्या है, दुश्मन के अड्डे, है ना। कितने लोग बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहते हैं इस काम रूपी, है ना, उस पे, शत्रु पे, कितने लोग करना चाहते हैं बॉम्ब ब्लास्ट, करना चाहते हो कि नहीं। हाँ, विहान प्रभु और हरी राम, हिमांशु और हाँ, प्रीति, ममता, सोनिया, ठीक है, यही लोग सुन रहे हैं लग रहा है। ओके, सब लोग करना चाहते हैं, है ना। तो उसका उपाय भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी आपको बताने वाले हैं। अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, अगला श्लोक आने वाला है। प्रभु जी एक स्लाइड पीछे जाएंगे क्या, मुझे उसमें कुछ देखना था, एक स्लाइड पीछे, इससे जस्ट पहले वाला। अभी एक स्लाइड जो पहले था उसमें अभी डिस्कशन बाकी है। हाँ, यहाँ तक अभी डिस्कशन हुआ, इसके बाद का भी पोर्शन आने वाला है। हाँ, ठीक है। हम्म, ओके, तो जिसको बोला जाए वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हरी राम जी, हरी राम जी, हरे कृष्णा। 38 नंबर पढ़िए, 38, 37 8। 38। जिस प्रकार अग्नि कुएं से, दर्पण धूल से अथवा धूप गर्भाशय से अंकुर रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हाँ, तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, है ना, दर्पण धूल से अथवा से भ्रूण गर्भाशय से। थैंक यू, आप म्यूट कर लीजिए, मैं बताऊंगा आपको अनम्यूट करना। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार बेटा अभी जीवात्मा, थोड़ी देर बाद आऊंगी, हरि बोल। प्रीति माता जी, म्यूट योरसेल्फ। ले आओ उसी, लैपटॉप उठा के यहाँ पे। अपने आप को सभी म्यूट रखें, है ना, जिस डिस्टर्बेंस कॉज होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है ना, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है ना। तो इसको नोट डाउन कीजिए, आप में से जो लोग लिख रहे हैं ना, प्लीज नोट डाउन। पहला पॉइंट, भगवान ने 3.38 में 3 मेटाफोर्स दिए, 3 एग्जाम्पल्स दिए। पहला, नंबर 1, जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढका रहता है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, है ना।
अग्नि जो है वो धुएं से ढका हुआ है। दूसरा, दर्पण यानी मिरर जिस प्रकार से धूल से ढका होता है ना। सेकंड पॉइंट लिखते रहिए, मिरर जिस प्रकार से डर्ट या धूल से ढका होता है। थर्ड पॉइंट, जिस प्रकार से गर्भाशय से ढका होता है, ब्रूड यानी कि एक बच्चा, नवजात शिशु जो है ना, जो माँ की पेट में होता है, वो जिस प्रकार से माता के गर्भ में ढका होता है ना, उसी प्रकार से ये काम भी है ना, जीवात्मा इस काम से ढका रहता है, जीवात्मा इस काम से ढका रहता है। तीन एग्जाम्पल दिए। अब ये 3 एग्जाम्पल क्यों दिए है ना, यही फर्क है। देखो भगवान ने तो इतना कह के छोड़ दिया है ना, अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे होते अपने आप से तो आपको समझ नहीं आने वाला था, है ना। तो अब हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों बताएं, भगवान ने 3 क्यों एग्जाम्पल दिए। प्रभुपाद जी अपने पोपट में लिखते हैं भगवत गीता के, है ना। तो ये 3 अलग अलग स्तर हैं, है ना। दीज आर 3 डिफरेंट स्टेजेस। पहला स्टेज है मनुष्य का, है ना। तो एक मनुष्य जो है, एक ह्यूमन बीइंग जो है, उसकी कॉन्शियसनेस को कंपेयर किया गया है उसी तरीके से जैसे अग्नि को धुआं ढक लेता है। तो हम लोग भगवान को भूले हुए हैं, वो उसी तरीके से है जैसे कोई धुआं किसी अग्नि को ढक लेता है ना। धुआं है इसका मतलब अग्नि होगी, है ना कहीं होगी। सही बात है कि नहीं? इज इट ट्रू और नॉट? ट्रू और नॉट बताइए, ऐसे थम्स अप करके बताइए। हाँ, इट्स ट्रू, है ना। कहीं धुआं दिख रहा है इसका मतलब अग्नि होगी कहीं ना कहीं, आग होगी कहीं ना कहीं, करेक्ट। इसी तरीके से मनुष्य जीवन जो है ना, एक मनुष्य है, उसकी चेतना भगवान से बहुत पास होती है ना, पर वो उसी तरीके से ढकी हुई है जिस प्रकार से एक अग्नि जो है वो धुएं से ढकी हुई है ना, ठीक उसी तरीके से। क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस एक पशु, है ना, एक जानवर से डेवलप्ड है ना। अब इस क्लास में, है ना, कोई जानवर तो नहीं आया हुआ। मिस्टर डॉग आया कोई? मिस्टर डॉग, मिस्टर कैट कोई आया? कोई भी नहीं आया, है ना। सारे ह्यूमन बींग्स आए, है ना। कोई पशु नहीं आया यहाँ पे, सब ह्यूमंस आए। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया गया है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी चेतना विकसित है, सबसे कम ढका हुआ है ना। अग्नि कम ढकी होती है धुएं से, है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या है? एक शीशा, मिरर, वो धूल से ढका हो, है ना। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो इसको कंपेयर किया गया है पशु पक्षी से, है ना। जो चलते फिरते हैं पशु पक्षी, उनकी चेतना हमारी ह्यूमंस की चेतना से नीचे होती है, कम होती है डेवलप, है ना। क्यों? क्योंकि वो लोग चाह के भी, हम उन्हें क्लास देंगे भी, उन्हें भगवत गीता में बुलाएंगे भी, है ना, वो बैठ भी जाएंगे, चलो, है ना, जूम उनको लगा के दे दिया, वो बैठ भी जाएंगे, लेकिन उनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि उनका और डीप है ना। जैसे धुएं से अग्नि कम ढकी होती है, लेकिन जो धूल भरा दर्पण होता है ना, उसमें अपने आप को देख नहीं सकते आप, है ना। धुएं में फिर भी आपको आग दिख जाएगी, लेकिन आप अगर कोई शीशा हो बिल्कुल धूल से सना हुआ हो, है ना, एकदम धूल ही धूल हो, तो उसमें आप अपने आप को देख ही नहीं पाएंगे, रिफ्लेक्शन देख ही नहीं पाएंगे। तो ये दूसरा लेवल है ना, और ज्यादा ग्रॉस, मतलब और ज्यादा, है ना, आवरण है, बहुत बड़ा आवरण है ना। तो उनके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है भगवान को समझना, भगवान के पास जाना, मुक्त होना, अपने आप को बचाना, है ना। इसलिए बेजुबान पशु हैं बेचारे, क्या कर सकते हैं, है ना। वो बस चिंगाड़ सकते हैं, रो सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अब गायों को काटा जाता है ना, क्या बोल लेती है बेचारी, कुछ कर सकती है अपोजिशन, है ना। बकरे को काटते हैं, है ना, एक बकरे को कटता हुआ दूसरा बकरा देख भी रहा होता है, फिर भी वो बेचारा घास खा रहा होता है ना। ये नहीं कि भाग जाए, वो फिर भी घास खाता रहता है, उसको कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसकी चेतना ढकी हुई है ना, विकसित नहीं है उसकी चेतना, उसकी गलती नहीं है इसमें, है ना। तो वो कम है, इंसानों से कम चेतना है उसकी। और फिर सबसे तीसरा एग्जाम्पल जो भगवान कृष्ण ने दिया है वो क्या है? जिस प्रकार से एक भ्रूण गर्भाशय से ढका होता है। भ्रूण क्या होता है? वूम्ब से एक शिशु, है ना, जो एक बच्चा होता है माँ के गर्भ में होता है, तो वो गर्भाशय से ढका होता है ना, वूम्ब से ढका होता है, माँ के पेट में होता है अंदर। उसके लिए बाहर देख पाना, बाहर की दुनिया को देख पाना असंभव है, संभव ही नहीं है।
तो इसको किससे कंपेयर किया गया? और ठोस लेवल की, है ना, आवरण है, और ठोस लेवल का आवरण। ये किससे कंपेयर किया गया है? पेड़ों से। पेड़ भी जीवात्मा होते हैं ना, जीवित तो होते हैं पेड़, है ना, सच बात है कि नहीं? पेड़ों में भी जान होती है, पौधों में, पेड़ों में भी जान होती है, लेकिन उनकी चेतना और ज्यादा ढकी होती है। चलो पशु पक्षी को फिर भी एक ट्रेनिंग दी जा सकती है, कुछ कुछ उसे सिखाया जा सकता है, ये करना है तो ये करना है, ये बोलना है, ये करना है ना, है ना। कुछ पैरट होता है, वो कुछ बोलना डरा देते हैं उसको, तोते को। लेकिन पेड़ को कुछ भी नहीं करा जा सकता, पेड़ की और ज्यादा ढकी हुई चेतना होती है ना। तो कितना शानदार है, देखिए भगवान के एक एक एग्जाम्पल, एक एक चीज भगवत गीता की कितनी शानदार है ना, और कितनी प्रैक्टिकल है ना। आप इसे देख भी सकते हैं अपने आसपास, ऐसा ही नहीं कि बस सुनी सुनाई बातें, ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, आपके सामने की बातें है ना, कोई हम अतिशयोक्ति तो नहीं कर रहे, है ना। पेड़ जो है वो चाह के भी, उसको क्लासेस दे दो, कुछ भी कर लो, उसको काट भी दो, है ना, वो काट रहे होते हैं उसको, बेचारा कुछ नहीं कर पाता, इतनी ज्यादा धकी होती है उसकी चेतना, तो वो बेचारा आ ही नहीं सकता बाहर, अपनी चेतना को भगवान पे लगा ही नहीं सकता, वो उसके लिए असंभव है। तो मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, इसलिए इतना प्रीशियस है मनुष्य मनुष्य का जीवन। आपको मनुष्य का जीवन मिला है, इसका बेस्ट यूज कीजिए, है ना। इसलिए इस काम को फटाफट से फिनिश कर दीजिए, क्योंकि अगर आप गलती से इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिए, है ना, तो फिर अगला जन्म अगर पशु का हो गया या पेड़ का हो गया, तो फिर तो कोई संभावना ही नहीं है, फिर तो 84 लाख योनियों के बाद ही अगर मनुष्य जोनी मिली, तो शायद एक बारी को आप भगवान को समझने के योग्य बने, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का योग्य बने, वरना असंभव है, असंभव, संभव ही नहीं है ना। कितना भी पेड़ पौधे पशु पक्षी कैट डॉग को समझा लो, लेकिन वो अंत में भौ भौ ही करेगा, है ना। उसको जितना भी सिखा लो, हिंदी बंगाली, है ना, कुछ भी जापानी सिखा लो, लेकिन लास्ट में वो भौ 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 यही करेगा। तो इसलिए आप भी वो भौ भौ ना बने, अपनी चेतना को सुधारें, है ना। मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें आपकी चेतना कम ढकी हुई है ना। जैसे अग्नि है, अग्नि दिखती है, अगर धुआं है तो पहचान लेते हैं अग्नि तो है, अग्नि दिख जाती है ना। तो इसलिए भगवान दिख सकते हैं आपको, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट श्लोका पे पढ़ते हैं। सो अब नेक्स्ट श्लोका पढ़ेंगी आरती जी, पढ़िए टेक्स्ट नंबर 39। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। हाँ, तो ये लस्ट कभी सेटिस्फाई होती है? कभी नहीं होती, है ना। कई ऐसे संप्रदाय हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, है ना, वरना कंट्रोवर्सी हो जाएगी, है ना। वो क्या कहते हैं, इतना इंद्रिय भोग करो, इतना इंद्रिय भोग करो, इतना इंद्रिय भोग करो कि इंद्रिय भोग की इच्छा ही चली जाए। पूरी मूर्खता है ये, है ना। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आप आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आप क्या गलती कर रहे हो, है ना, आप उसमें ईंधन डाल रहे हो, आप पेट्रोल फेंके जा रहे हो, है ना। कोई बोल रहा है बचाओ बचाओ आग लगी है, बचाओ बचाओ, और आप, है ना, कोई समझदार व्यक्ति जाता है ना, कम समझदार व्यक्ति जाता है, क्या करता है, पेट्रोल की बाल्टी लेता है और उलट देता है, अरे आग तो बुझी नहीं। वो कहता है पागल है क्या, क्यों, बचाओ बचाओ बचाओ, पानी मारो मेरे ऊपर, पेट्रोल क्यों डाल रहे हो। आपने उसका हरि बोल कर दिया, उसका राम नाम सत्य हो गया, है ना। तो आप इसी तरीके से काम को, काम की इच्छा पूरी करके सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर सकते, है ना। आपको अगर अभी इच्छा है ना, कि कोई भी क्रूड एग्जांपल भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, चलिए अब एक गुलाब जामुन खा लूंगा, अब सदा सदा के लिए गुलाब जामुन का चस्का चला जाएगा, है ना। कोई डायबिटिक पेशेंट है ना, उसको डायबिटीज है, डॉक्टर ने बोला नहीं मीट, बिल्कुल मीठा नहीं खाना, है ना, तुम्हारी शुगर लेवल 150 पहुंच जाती है ना। कहता ओके ओके डॉक्टर साहब, फिर वो अपना दिमाग लगाता है, कहता है डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं यार, मैं एक काम करूंगा, मैं आज इतने गुलाब जामुन खा लूंगा कि मेरे गुलाब जामुन खाने की इच्छा ही खत्म हो जाए, है ना। वो बेचारा खाता है 4 गुलाब जामुन खाता है, और उसका राम नाम सत्य है ना। तो काम की इच्छा पूरी जितनी मर्जी कर लो, है ना, ये पापी मन की इच्छा मांगे जितनी भी पूरी कर लो, ये फिर दोबारा कटोरा लेके आपके आगे खड़ा हो जाएगा, है ना।
तो ये काम को सेटिस्फाई करना असंभव है, असंभव। काम को आप जितना काम की पूर्ति करते रहोगे, है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस देते रहोगे, है ना, आंखों को जितना रूप रंग दिखाते रहोगे, है ना, कानों को जितना जितना सुनाते रहोगे, है ना, नाक से कितने भी आप परफ्यूम सूंघते रहोगे, लगाते रहोगे, तो आप समझते हो कि आपकी ये इंद्रियां शांत हो जाएंगी? नहीं, और उत्तेजित होंगी, है ना। इसलिए करना क्या है, आगे भगवान बताने वाले हैं। पढ़िए आरती जी, आगे नेक्स्ट श्लोक पढ़िए। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो हमने पाकिस्तानी सेना उसके अड्डे बताए थे, है ना, 3 अड्डे हैं उसके, इंद्रियां, मन और बुद्धि। ये काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है ना। तो ये आपको पता लग गया आपका एनिमी कहाँ है। अब आपको क्या करना है, एक्शन लेना है, बम फोड़ना है उनके अड्डों में, ठीक है। ओके, सो अब नेक्स्ट श्लोक आप पढ़ेंगी काजल जी, पढ़िए। काजल दुबे, हाँ जी, हाँ जी। 41 नंबर। इसीलिए है, मुझे आंसू के साथ खेलना है। इसीलिए है भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में कहाँ पढ़ रही थी, मैं भूलेंगे। इसीलिए है भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुना प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्मा साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो अब भगवान बता रहे हैं हाउ टू अटैक, है ना। भगवान एक कमांडर की तरह है, इंडियन आर्मी के कमांडर हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू। आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, काजल जी का। तो इंडियन आर्मी के कमांडर हैं भगवान श्री कृष्ण, और वो क्या कह रहे हैं, अटैक। कैसे अटैक, है ना, प्रारंभ में ही, है ना, क्या करो, इसे वश में करो, है ना, इस पाप के महान प्रतीक काम को दमन करो, है ना, सबड्यू करो, इसकी मांगे को पूरी ना करो, है ना, हमारी मांगे पूरी ना करो, है ना, और ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का क्या करो, दी एंड, है ना, इसको ठिकाने लगा दो। कैसे संभव, कैसे है? तो भगवान ने एक बहुत विशिष्ट शब्द बोला है, प्रारंभ से ही, है ना। तो ये जो महाअवतार नरसिम्हा मूवी जिसकी हम बात कर रहे थे, तो इसमें दिखाया गया है प्रहलाद महाराज, है ना, प्रारंभ से ही, है ना, माँ के गर्भ से ही उनको नारद मुनि ने कयादों के गर्भ में जब थे प्रहलाद महाराज, तब से ही शिक्षा दे दी, है ना, कि नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जपा करो जपा करो, है ना। ये सब शिक्षा उन्हें कब मिली पता है, जब वो माँ के गर्भ में थे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं प्रारंभ से ही इस शत्रु को मार डालो, प्रारंभ से ही, इसको उगने ही मत दो, है ना। तो बचपन से ही, इसलिए कहते हैं कौमारम आचरणित प्राज्ञ धर्मान भागवताम इह, है ना, कौमारम आचरण प्राज्ञ। प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में बोलते हैं कौमारम आचरण प्राज्ञ, है ना। कौमार अवस्था क्या होती है, 5 साल की उम्र। तो 5 साल की उम्र से ही व्यक्ति को भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ जाना चाहिए। 5 साल की उम्र में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। और प्रहलाद महाराज बोल ही नहीं रहे, वो खुद भी थे, वो तो माँ के गर्भ से ही आ गए थे सुन के ये सब नारद मुनि से, है ना। तो जिसने तब अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया, जैसे कि इमारत बनती है कि नहीं, आप सबने, कितने लोगों ने इमारत बनती हुई देखी है कभी, बिल्डिंग स्टार्टिंग से बनती हुई देखी, कितने लोगों ने देखी? प्रीति, हरिराम, काजल, विहान और आरती जी, और बस इतने लोगों ने देखी, कभी किसी ने बिल्डिंग नहीं देखी? स्मृति, हाँ, ओके, हाँ, पल्लवी जी आपने नहीं देखी क्या? अंजू भाटिया, हाँ, ठीक है, ऑल राइट।
तो पहले क्या होता है, फाउंडेशन रखा जाता है ना, फाउंडेशन रखा जाता है, भूमि पूजन होता है, भूमि पूजन होता है, फिर क्या होता है, गड्ढा खोदा जाता है, बहुत गहरा गड्ढा खोदा जाता है, और नींव रखी जाती है, नींव, फाउंडेशन, है ना, वो बिल्डिंग में फाउंडेशन रखी जाती है। तो जिस इमारत की फाउंडेशन स्ट्रांग है ना, भले ही कितने भी भूकंप आ जाए, है ना, कितना भी बड़ा, है ना, रिक्टर स्केल में 4 पॉइंट्स का भूकंप आ जाए, लेकिन वो इमारत गिरती नहीं है, क्योंकि नींव बहुत स्ट्रांग है। इसी तरीके से हमारी जीवन की नींव क्या है, हमारा बचपन, हमारा बचपन। तो जिसने बचपन से भक्ति सीखी, जिसको बचपन से संस्कार अच्छे दिए गए, जिसके माँ बाप ने उसे बचपन से भगवान के बारे में सिखाया, है ना, भगवान को भोग लगाना सिखाया, भगवान की आरती करना सिखाया, है ना, भगवत गीता सुनाया, है ना, ये जो क्लास हो रही है, कई कई पेरेंट्स पूछ रहे थे कि हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। अरे बच्चों को लाओ ना क्लास में, सुनाओ उनको कुछ, तो उनको थोड़ा बहुत तो सुनाई देगा। आप बच्चों को तो छोड़ देते हो, है ना, खेलो कूदो मौज मस्ती करो, खुद आप सुन रहे हो, चलो खुद सुन रहे हो वो भी अच्छी बात है, कुछ माँ बाप तो खुद भी नहीं सुनते ना बच्चों को सुनाते, तो वो तो दूर की बात है। चलो खुद तो सुनो कम से कम, और आपके आदर्श को देख के बच्चे भी सुने फिर, है ना। तो जो ये कौमार टाइम होता है ना, कौमार यानी कि 5 साल की उम्र, है ना, 5 साल से छोटा बच्चे को तो अबोध होता है, उसको तो कोई समझ नहीं होती, वो तो ना, वो उसको नहीं समझाया जा सकता। लेकिन 5 साल हो गई उम्र, या 5 साल से बड़ा हो गया बच्चा, तब से माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है उसको भक्ति में लगाए, उसको माला जप स्टार्ट कराए, उसको कीर्तन करवाए, उसको भगवत गीता क्लासेस सिखाए, उसको कुछ कुछ सिखाए, श्लोका सिखाए, है ना, इस्कॉन लेकर आए, कुछ कुछ ऐसे प्रहलाद स्कूल है हमारा, उसमें ज्वाइन कराए, कुछ ना कुछ करें। 5 साल अगर क्रॉस कर गया बच्चा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर वो अब सीख गया ना, तो पूरी उम्र इस चीज को छोड़ेगा नहीं। उसके दोस्त यार जब कॉलेज में वो होगा, सुट्टा पी रहे होंगे, है ना, शराब पी रहे होंगे, वो अनाप शराब हरकतें कर रहे होंगे, तो आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा, बचा रहेगा। और इसका एग्जाम्पल स्वयं मैं हूँ। मेरे माँ बाप, मैं फक्र करता हूँ, मेरे माँ बाप ने मेरे को बचपन से ऐसी मजबूत नींव दी कि बचपन में कॉलेज में भी आया, तभी मेरे सारे फ्रेंड जाते थे, सारी आवारागर्दी अनाप शनाप करते थे, लेकिन मैं अपने संस्कारों की वजह से बचा रहा। तो मेरे माँ बाप का इसमें मेरा योगदान है, तो इसीलिए आज मैं आपके सामने हूँ, है ना, कुछ जो थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ आप सभी की कृपा से। प्रार्थना कीजिए आगे भी कर पाऊँ। तो फाउंडेशन, फाउंडेशन सॉलिड ही है तो इमारत अच्छी टिकी रहेगी। भूकंप आएंगे, जीवन में भूकंप आएंगे, जिसकी इमारत सॉलिड है, फाउंडेशन सॉलिड है, उसकी इमारत कभी गिरेगी नहीं, है ना। अगर जिसकी वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है, जिसकी कैरेक्टर स्ट्रांग बन गया, एक बार बचपन से उसका कैरेक्टर अच्छा बन गया, है ना। आजकल के नालायक माँ बाप जो हैं, है ना, वो अगर उनका बच्चा ब्रह्मचारी बनना चाहता है तो उसका विरोध करते हैं, है ना, न्यूज मीडिया में फैलाते हैं, देखो हमने इतना इस पर पैसा खर्च किया था, देखो आज हमें छोड़ के चला गया। अरे भाई, तुम ये नहीं जानते कि वो कितने लोगों का भला करने वाला है ना। ब्रह्मचारी बन रहा है, या चलो ब्रह्मचारी ना भी बने, अगर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, बच्चे डर जाते हैं, है ना। कई लोगों को हम कॉल करते हैं कि प्रभु जी हमारे इसमें क्लास में आई, मेरी मम्मी अलाउ नहीं करती, मेरी मम्मी ने सुन लिया तो मार देंगी मेरे को। अरे भाई, कमाल के माँ बाप हैं यार, ऐसे माँ बाप हैं कि कसाई हैं, है ना। अच्छे काम करो तो फिर वो मार देंगी तुम्हें, है ना, बुरे काम करो, है ना, इधर ऊटपटांग देखने जाओ तो वो खुशी से जाओ, है ना। ये माँ बाप नहीं है, असल में कसाई है, माँ बाप है ही नहीं है ऐसे माँ बाप। शास्त्र कहते हैं गुरु न सस्यात्, जननी न सस्यात्, पिता न सस्यात्, गुरु न सस्यात्, यमपेत मृत्युर, है ना। अगर आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़वाने का मार्ग अपने बच्चे को नहीं सिखा सकते, तो मत बनिए माँ बाप, मत करिए शादी, है ना, है ना, मत बनिए किसी के गुरु, मत बनिए टीचर, है ना। ये सब बनने का अधिकार ही नहीं है आपको। अगर आप किसी को जन्म मृत्यु से बाहर निकलने का मार्ग, भगवत गीता का मार्ग, है ना, भगवान श्री कृष्ण की वाणी, शास्त्र पुराण, कैरेक्टरिस्टिक, है ना, ऊंचा कैरेक्टर, मोरल वैल्यूज नहीं सिखा रहे हैं, मत बनिए। क्यों? क्योंकि आपके, अगर आप नहीं सिखा रहे ना, और आप ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं, वर्ण संकर पैदा कर रहे हैं, तो क्या होगा, समाज में त्राही त्राही मच जाएगी, और मची हुई है, मची हुई है। आजकल जो ये सब हो रहा है, अनाप शनाप फाउंडेशन चीजें, जो कि आज से कुछ साल पहले देखी भी नहीं गई थी, भूतो ना भविष्य थी, है ना। लोग काट काट के, है ना, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को डब्बे में भर देते हैं सीमेंट डाल के। ये सब चीजें किसने सुनी थी भाई? किसी ने सुनी थी पहले? है ना, मेरे से सब, आप सब बड़े हैं, आपने सुनी थी कभी? कभी नहीं सुनी थी। ये सब क्यों हो रहा है ऐसे? ये गंदी वैल्यू सिस्टम, कोई वैल्यू नहीं। माँ बाप छोड़ देते हैं एकदम, जैसे कुत्ते बिल्ली की तरह पैदा करते हैं बच्चे को, छोड़ देते हैं,
घूमो फिरो सड़कों में, घूमो जो मर्जी करो, भाई तुम्हारा तुम्हारा दायित्व है उसके प्रति, है ना। वो समाज का एक बड़ा रोल है आपका। गृहस्थ आश्रम का मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, आपका बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी में। आप कैसे अपने बच्चे को इतने कैसे केयरलेस हो सकते हो? आप अपने बच्चे को कोई वैल्यू नहीं सिखा रहे, है ना, और वो फिर पूरी दुनिया में उत्पात मचाता फिर रहा है ना। क्यों पैदा किया आपने ऐसे बच्चे? करना ही नहीं था, शादी ही नहीं करनी थी, कुंवारे रह जाते, बढ़िया था। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं प्रारंभ से ही इस दुर्जय शत्रु पाप काम का वध कर दो, है ना। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसलिए बन गई है कि बड़े होके ये सब एडिक्शन, है ना, पोर्नोग्राफी, है ना, ये गंदी गंदी चीजें, ड्रग एडिक्शन, है ना, स्मोकिंग, अल्कोहल, बहुत सारी सुसाइडल अटेम्प्ट्स, ये सब क्यों हो रहे हैं? ये सब घटिया घटिया चीजें ये सब हो रहा है क्योंकि बेचारे को फाउंडेशन ही बेकार थी, उसको बचपन से ही नहीं सिखाया गया। बचपन से माँ बाप ही पीते थे, पिलाते थे, है ना, सब करते थे अंट शंट, तो बच्चा तो करेगा ही, है ना। तो मत करिए, है ना। एटलीस्ट अगर आप चलिए कुछ सिखा नहीं सकते तो माँ बाप मत बनिए, और माँ बाप बन गए हैं, है ना, तो कम से कम अब ये छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, है ना। जब जागो तभी सवेरा। आज आपने भगवान कृष्ण की ये वाणी सुन ली, आज से ही छोड़ दो ये सब चीजें, है ना। सोचो आपके बच्चा जो है ना वो कल के लिए दुनिया के लिए क्या बनने वाला है? असुर बनेगा। देखो दीति के गर्भ से कौन जन्मे? वो जन्मे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, है ना। और अदिति के गर्भ से कौन जन्मे? देवता जन्मे, और दोनों के पिता एक ही थे, कश्यप मुनि, है ना। तो अब दीति ने गलत समय में संग किया, उसके कारण ये राक्षस पैदा हुए, और उसी पिता के दो संतानें और संतानें देवता पैदा हुए। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कौन है ना, हमारे बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, भगवान इसलिए कह रहे हैं कि स्टार्टिंग से करो, स्टार्टिंग से इस चीज को कंट्रोल में करो, दमन करो, इसको तुष्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये दुर्जय है, कभी तुष्ट नहीं होने वाला है ना। हम हार जाते हैं इससे स्ट्रगल कर करके, हम सब परेशान है इससे। तो इसको स्टार्टिंग से ही इसको वध कर दो, है ना। और अच्छे लोगों की संग, और ये जाएगा कैसे? दमन से नहीं जाएगा, ये जाएगा अच्छे लोगों की संगति करने से, है ना। आप भगवत गीता क्लासेस में आइए, आप अच्छे लोगों का, भक्तों का एसोसिएशन लीजिए, कीर्तन में नाचिए, है ना, कीर्तन में गाइए, अपना हृदय खोलिए भक्तों के साथ, है ना, गाइडेंस लीजिए, है ना, अथॉरिटीज से गाइडेंस लीजिए। आप इस ग्रुप में आते हैं, है ना, मुझे ये सेवा मिली है, मेरे से पूछिए क्या डाउट्स हैं आपको, मेरी ये सेवा है, मेरे से पूछिए, है ना। रोहिणी दुलाल प्रभु जी हैं, बहुत सीनियर ब्रह्मचारी डिवोटीज हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए, है ना, अपना हृदय शेयर कीजिए, है ना। हमारे मंदिर में बहुत भक्त हैं, ऊंचे बड़े बड़े ब्रह्मचारी हैं, है ना, बहुत सारे डिवोटीज हैं। आप उनसे, संतों से सलाह लीजिए, है ना, मार्गदर्शन लीजिए, तब आप बचेंगे इस काम से, वरना काम से बच पाना संभव नहीं है। ये काम की शक्ति इतनी प्रबल है ना। एक बार अकबर और बीरबल की स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार अकबर और बीरबल में एक बहस हुई, है ना। बीरबल, अकबर बोले कि देखो ये यार, ये काम इच्छा जो है ना, ये सेक्सुअल डिजायर, ये यार मेरी अभी जा नहीं रही है, अभी तो मैं यंग हूँ थोड़ा, मैं बुढ़ापे में तो लेकिन पक्का है चली जाएगी, है। तो बीरबल बोलते हैं ऐसे कैसे चली जाएगी, कभी नहीं जाएगी। बोला नहीं नहीं, अरे बूढ़ा व्यक्ति है यार, क्या उसको क्या यार, वो हो चुका है, सब देख लिया उसने, उसको कोई काम इच्छा ये सब नहीं है। तो बीरबल ने बोला ठीक है महाराज, मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रूव करता हूँ। ठीक है दिखाओ। कहते हैं ओके। तो वो बताते हैं कि आपको ये फलाना फलाना घर पे आना है ना। किसी एक उनकी प्रजा का कोई व्यक्ति का घर था, वो व्यक्ति मरणासन में था, उसकी मृत्यु होने ही वाली थी, जस्ट बस मरने ही वाला था, बहुत बुढ़ा था, 90-100 साल का शायद, है ना, है ना, चला भी नहीं जाता, कुछ नहीं होता, बस बेड रिडन, अभी के अभी मरा के मरा ऐसा। तो बीरबल जी बोलते हैं कि महाराज आप आइए, और आपकी जो वो पुत्री है ना, छोटी, सबसे छोटी पुत्री है ना, जो सबसे सुंदर है, अभी 16-17 साल की है ना, उसको लेके आना साथ में। ठीक है, बीरबल कह रहा है तो कुछ काम की बात ही कह रहा होगा, मतलब कुछ लॉजिकली कह रहा होगा। ठीक है, ले चलते हैं, है ना। तो अकबर आते हैं, महाराज पधार रहे हैं, है ना, मुगले आजम पधार, जो भी है पधार रहे हैं, तो आते हैं, है ना। तो वो बुजुर्ग जो है वो आंखें बंद ही रखता है अपना, ठीक है, आता है राजा, आता रहे, है ना। फिर बीरबल आता है, तब भी आंखें बंद, अपना मस्त है। फिर क्या होता है, उसकी बेटी आती है, तो वो कहता है बुरखा हटा दो, बुरखा हटा दो, बुरखा हटा देती है, बुरखा हटाती है। वो बुढ़ा जो मरने वाला है अभी, बस कभी गया के गया, ऐसे दोनों आंखें फाड़ फाड़ के देखता है उसकी बेटी को। तो तब बीरबल कहता, देखा महाराज, देखिए
अभी इसके तो जाने वाला है, क्या होना है इसका? ये है काम। काम कभी खुद से नहीं जाने वाला है, ये दुर्जय शत्रु है, इसलिए फाउंडेशन को लूज मत कीजिए। जब आप जागे हैं तभी सवेरा है ना, भक्तों का संग कर लीजिए तो आप सुरक्षित हैं, वरना काम से बच पाना संभव ही नहीं है। अरे ये एडवर्टाइजमेंट बसी ही इस पे है, आप सारी एडवर्टाइजमेंट में देखो है ना, छोटे छोटे कपड़े पहन के लड़कियों को खड़ा कर देते हैं, है ना, सारे इंस्टाग्राम की रील्स देख लो, सब चीजें इसी के राउंड में है। सारा ये जगत घूम रहा है इसी के राउंड, सारी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, सारी परचेज इंडस्ट्री, सारी सप्लाई चेन इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर, ये सेक्टर वो सेक्टर, सब चीज इसके राउंड, काम के राउंड है ना। उनको पता है क्योंकि ये काम कभी जाने वाला है ही नहीं, है ना, ये लोग भक्ति में तो है नहीं, है ना, तो इनको यूज करो, अपने पैसा बनाओ, है ना, पैसा कमाओ, है ना। तो भक्तों का संग कीजिए, भक्त आपको गाइड करेंगे कैसे आप इस काम से बच सकते हैं, है ना। और काम से अगर आप बच गए तो आप मानिए कि आपने बहुत बड़ी सिद्धि पा ली। विश्वामित्र मुनि नहीं बच पाए काम से, है ना, मेनका आके उनको भटका दी, है ना। इस काम को, है ना, इस काम को भी आप जीत पाएंगे कैसे? भक्तों के संग से, भक्तों से सुन के, भगवत गीता क्लास में आके, भगवत गीता पढ़ के, जन्माष्टमी में कुछ सेवा करके, कंट्रीब्यूशन करके, ये सब एक्टिविटी भक्ति की माला जाप करके, है ना, ये सब करके आप 4 नियमों का पालन करके, ये सब करके आप इस काम को भी जीत सकते हो। ठीक है, अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, काफी टाइम भी हो गया, आज क्लास थोड़ी लंबी खिंच गई। हाँ, तो 3 श्लोक रह गए हैं, तो मैं आज थोड़ा क्लास को अभी मैं विराम देना चाहूँगा। सॉरी मैं आज कवर अप भी नहीं कर पाया और काफ़ी पोर्शन रह गया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने डिस्कस किया, वो मैं छोड़ भी नहीं सकता था, है ना, इतना इजी सिंपल नहीं था। तो आई होप कुछ ना कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग आज की क्लास में मिली होगी, है ना। तो हम नेक्स्ट वीक इसको कंक्लूड करेंगे, चैप्टर 3 को, जो भी हमारा बचा हुआ है, रिमेनिंग है ना। तो जल्दी जल्दी क्विकली मैं कुछ आपको अनाउंसमेंट कर देता हूँ, फिर हिज ग्रेस रोहिणी दुलाल प्रभु जी हमें आशीर्वचन देंगे, वो सब सुनेंगे, कोई भी लीव ना करें मीटिंग, है ना। हाँ, तो प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं काम ही संसार का सबसे बड़ा शत्रु है, जब तक व्यक्ति भगवान का सेवक नहीं बनता तब तक काम उसे निकलता है रहता है ना। और ये कुछ प्रश्न उत्तर है, ये भी हम लास्ट में करेंगे, पहले प्रभु जी पहले हम कुछ घोषणाएं बता दें, है ना। तो अभी आने वाले जो भी सत्र होंगे, है ना, अभी 2 हफ्ते बाद क्या आने वाला है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी की जय। तो हमारे कन्हैया कान्हा, है ना, जिनके हम भक्त हैं हम सब, है ना, उनका बर्थडे आने वाला है। तो इसका मतलब जानते हैं क्या है? सेवा का अवसर, है ना। तो आप सबके लिए बहुत सारी सेवाएं हैं, है ना, प्रैक्टिकल सेवाएं भी कर सकते हैं, प्लस आर्थिक सहयोग दें। देखिए जो आप कमाई कर रहे हैं ना, अगर आप भगवान की सेवा में उसका कुछ अंश नहीं दे रहे, है ना, कुछ भी आपकी, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हेलो आप सब लोग सामर्थ्य होंगे, सब लोग भर भर के दें, है ना, बट अपनी योग्यता से बढ़ के साल में एक बार, है ना, कम ऑन, अगर कोई साल में एक बार भी नहीं कर सकता कंट्रीब्यूट, तो आपके कमाई करने का कोई फायदा नहीं है, फिर सच बता रहा हूँ, है ना। साल में एक बार जन्माष्टमी आती है, उसमें भी अगर आप नहीं दे रहे, काफी लोगों ने, मुझे बहुत डिसहार्टनिंग फील हुआ, है ना, बोलते हैं प्रभु जी हमारे पास 100 रुपए भी नहीं है। मतलब लानत है ऐसे लोगों पे ना, सच में 100 रुपए भी नहीं है आपके पास। देखो भगवान आपके पैसे के भूखे नहीं है ना, उनको आपसे कुछ चाहिए, वो आपका भाव देखते हैं, आपका कितना समर्पण है ना, आप उनके लिए कितना समर्पित कर सकते हो अपना तन मन धन, तो करिए, उन्होंने तो सब कुछ दिया है ना। अगर आप शुद्ध होना चाहते हैं, वास्तव में आप सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं इस काम क्रोध लोभ इन सब से, तो कुछ सेवा में योगदान दीजिए, है ना, योगदान दीजिए। हम सब अपना एफर्ट कर रहे हैं, आप कोई कॉलिंग के लिए आगे नहीं आता, है ना, कोई सेवाएं नहीं ले रहा, तो फिर कैसे चलेगा? लीजिए, है ना, ये आप ही का ग्रुप है, आप ही की सेवाएं हैं, भगवान कृष्ण आप ही के ही हैं, है ना, तो उनका बढ़ चढ़ के सहयोग दीजिए, है ना। तो 5 लाख 6 लाख से अधिक लोग आते हैं जन्माष्टमी में हर साल, इस बार भी एक्सपेक्टेड है और ज्यादा आएंगे, तो उनको सबको प्रसाद मिलता है, जितने भी गरीब से गरीब बंदा भी है उसको भी हम प्रसाद देते हैं दोनों में। तो देखिए कहाँ से ये सब हो रहा है ना, आप सब डोनेशन नहीं देंगे तो हम कैसे करेंगे बताइए। तो करिए, कंट्रीब्यूट कीजिए। और ये कुछ सेवाएं हैं, आरती की सेवा है वो 3100 रुपए की है ना, महा आरती की सेवा 5100 रुपए की है, गोपाल अभिषेक 11,000, गोविंद अभिषेक 21,000, और बाकी पंचजन्य शंख अभिषेक 31,000, है ना। जो भी इससे बड़ी अमाउंट की दे रहे हैं उन सबको जन्माष्टमी वाले दिन भी अवसर मिलेगा अभिषेक करने का, है ना। जो 5100 मिनिमम दे रहे हैं वो उनको VIP पास से एंट्री मिलेगी,
है ना, आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनों में। प्लस आप अपने फैमिली के साथ प्रसाद बैठ के डिनर प्रॉपर कर सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट सेटअप में, और अपने हाथों से लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कर सकते हैं, ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी नहीं, ठाकुर जी प्रॉपर बड़े ठाकुर जी के वीरा, है ना, उनका अभिषेक कर पाएंगे, लल्ला का, नंद लाला का अभिषेक कर पाएंगे, आरती कर पाएंगे उनकी, है ना। तो आपको सेवा करने के लिए करना क्या है, QR कोड स्कैन करना है। मैं ग्रुप में QR कोड भेज दूंगा, आप सब ग्रुप में तो जुड़े ही हुए हैं, है ना, तो मैं ग्रुप में QR कोड स्कैन कर दूंगा, भेज दूंगा, उस पर स्कैन करके आप अपनी सेवा राशि, धनराशि भेज दीजिए। 5100 मिनिमम करते हैं तो VIP एंट्री मिलेगी, मैं बार बार बता रहा हूँ, है ना। उससे बड़ी सेवा करते हैं, है ना, 5100 से 51,000 से अधिक करते हैं तो जन्माष्टमी वाले दिन भी आप अभिषेक कर पाएंगे, दोनों दिन करना है, ठीक है। तो वैसे 15 तारीख को होगा जो ये अभिषेक होगा ना, अभिषेक और डिनर वगैरह जो भी होगा, ये 15 तारीख को होगा, 16 को नहीं होगा। 16 को सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो 5100 या उससे 51,000 या उससे अधिक करें, ठीक है। ये सब हमें करना पड़ रहा है, भेदभाव लग रहा है ये देखने से, बट ये करना पड़ रहा है क्योंकि ये प्रैक्टिकल सिचुएशन के हिसाब से जरूरी है। भगवान की नज़र में कोई भेदभाव नहीं है, भाव देखते हैं भगवान, लेकिन आजकल के माहौल के उसके हिसाब से और संस्था को चलाने के लिए और साथ में आपको सेवा में लगाने के लिए ये जरूरी है ना। तो समझिए इसे और सेवा कीजिए, सब लोग कीजिए, खुले दिल से कीजिए। काफी लोगों ने किया, अच्छा भी लगा मुझे, बाकी जो लोगों ने नहीं किया कीजिए। मैं QR कोड भेजूंगा, आपने पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है ना, मेरे पर्सनल नंबर पे भेजिए, मैं आपको रसीद काट के दूंगा, रसीद बहुत जरूरी है, रसीद सबको लेना है, ठीक है। रसीद काट के दूंगा, नाम, एड्रेस, फोन नंबर और पैन कार्ड। अगर आपको ATG टैक्स में बेनिफिट चाहिए, टैक्स फ्री चाहिए, तो ATG का पैन कार्ड नंबर भी दीजिए, ओके। सबके लिए रसीद भी दी जाएगी, आप मेरे नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे तब, ठीक है। और इसके अलावा हरिनाम आश्रय फॉर्म हमने बहुत टाइम से सर्कुलेट किया है, जो लोग नए आए हैं तो मैं अभी ग्रुप में सर्कुलेट करने वाला हूँ आज ही, तो आप सब वो फॉर्म भरें, बहुत ज़रूरी है ना। वो फॉर्म से हमें पता लगेगा आपको किस तरह की क्लासेस चाहिए, है ना, वो हम वैसी क्लासेस करेंगे, किस किस समय पे आप क्लास ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी नहीं लगी वो सब हम जान पाएंगे, है ना। फॉर्म भरिए। इसके अलावा कोई भी सेवा से जुड़ना हो मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर है 9013464101, ठीक है। मैं इसमें लिंक पे भी मतलब चैट पे भी लिख देता हूँ अपना कांटेक्ट नंबर, आप सबके पास वैसे होगा ही, आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कीजिए किसी भी सेवा के लिए। लास्ट में समूह के किसी भी सदस्य को बिना अनुमति के कॉल या मैसेज करना मना है, ठीक है। डेटा प्राइवेसी का लीक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुरंत ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच। अभी हम प्रभु जी से कुछ आश्रित वचन सुनेंगे, और सीनियर ब्रह्मचारी डिवोटी हैं हमारे इस ग्रेस रोहिणी दुलाल प्रभु जी, काफ़ी साल से सेवा कर रहे हैं और इस ग्रुप को चलाने के लिए भी उनका काफ़ी योगदान है। तो प्रभु जी से प्रार्थना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो सभी को क्लास अच्छा लगा होगा निश्चित रूप से, और ये अध्याय काफी है ना, ये कर्मयोग पे ज्यादा ये बल देता है, कैसे व्यक्ति अपने स्थिति में स्थित रहते हुए है ना क्या के कार्य करे, भगवान को प्रसन्न करे, निस्वार्थ बने। लेकिन इसमें अभी एक ऑब्स्टिकल बताया गया है कि वो है ना, जैसे सभी के जीवन में ऐसा होता है, बड़ी प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं भगवान। जो ऑब्स्टिकल बताया है वो काम बताया है, क्योंकि देखो हम शायद इसको पहचानते नहीं है, हम कभी भी कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ शुरू करते हैं, कुछ आगे बेटर करना चाहते हैं, कुछ आगे इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोई हमेशा आगे क्या है कि अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो ऑब्स्टिकल होता है वो यही होता है, काम का। लेकिन उसके अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन ऑब्स्टिकल इस काम का ही होता है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण ये मिलता है जब डोनेशन के बारे में जब बात आती है, तो कई बार क्या है कि हम वाकई एक अच्छे लॉजिक के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली
ठीक है दान करना, ये सब एक उदाहरण में ले रहा हूँ, इसलिए मैं इस बात को कर रहा हूँ। तो लगता है कि हाँ दान कर देना चाहिए, लेकिन उस टाइम कर दिया तो कर दिया, जैसे ही वो फेज निकलेगा तो फिर क्या होता है, हमारे मन में क्या होता है, अन्य दूसरे प्रकार की इच्छाएं, भावनाएं, विचार आने लग जाते हैं। बिल्कुल सही। और हमारे उस विचार को, हमारी भावना को, हमारी इच्छा को बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। फिर दूसरे क्षण व्यक्ति बोलता है, अरे क्यों दान करना चाहिए, मेरी ये भी जरूरत है, वो भी जरूरत है, ये भी करना है, वो भी करना है। लेकिन वहां पे देखो, व्यक्ति ये नहीं सोच पा रहा कि मुझे भगवान से भी तो रिश्ता जोड़ना है, भगवान की भी तो कृपा मुझे चाहिए, भगवान की भी तो कृपा मुझे लेनी है। वहां पे इस काम का ना परफेक्ट ना इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है ना देखने को मिलता है इस सिचुएशन में मोस्टली। बाकी तो काम को नहीं पहचान पाता व्यक्ति है ना कई प्रकार से, लेकिन ये यहाँ पे हमें ज्यादा देखने को मिलता है और सभी लोग इससे गुजरते हैं। इसीलिए हमारे संस्था के जो आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, जब भी कोई कुछ कमिटमेंट करता था उसे तुरंत कर देते थे, तुरंत करते थे। पता है कि इस व्यक्ति का मूड चेंज हो जाएगा, कुछ और डिले किया तो मूड चेंज हो जाएगा, है ना। तो बहुत जल्दी करते थे प्रभुपाद। इसलिए कुछ भी कोई व्यक्ति डोनेट करता था ना, कुछ देता था, तो तुरंत ही उसको क्या है कि इस फोन के अंडर में तुरंत लेते थे, क्योंकि पता है कि प्रॉब्लम आने वाली है और वो यही प्रॉब्लम है भगवान जो बता रहे हैं, है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि भगवत गीता हमारे जीवन की बिल्कुल प्रैक्टिकल है ना, जो सिचुएशन है, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी डिजायर हैं, उन सबको पकड़ के बात करती है। क्योंकि भगवान जो है ना, भगवत गीता को बोलने वाले कौन है, भगवान। तो भगवान से ज्यादा हमें कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए चीजें हमारे जीवन में प्रैक्टिकल होती हैं। और बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं लोगों के जीवन में, क्योंकि शुरुआत में बताए जब किसी को प्रोग्रेस ये सब करने होते हैं तो काफी कष्ट झेलना पड़ता है। और ऐसा भी है, भक्ति के मार्ग पे भी लोग आते हैं, तब भी यही रीजन होता है। लोग तब भी यही रीजन देते हैं कि ये साधु बने जा रहे हो आप, हैं माताओं के लिए बोलते हैं कि साध्वी बने जा रहे हो, लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, सब यही रीजन है, कुछ अलग चीज नहीं है। भगवान ने जो कारण दिया है ये परफेक्ट कारण है, इसके अलावा कुछ अलग चीज नहीं है। तो इसलिए एम्फेसाइज किया जा रहा है ये पॉइंट, है ना। काम का अर्थ है इच्छाएं, है ना, इच्छाएं, या काम ये भी बोल सकते हैं कि अपने इंद्रियों को तुष्ट करने की जो डिजायर है उसको काम कहते हैं। चाहे वो आंख के द्वारा है, कान के द्वारा है, नासिका के द्वारा है, चाहे वो जीवा के द्वारा है या स्पर्श के द्वारा है, तो ये होता है काम, है ना। काम केवल है ना वो सेक्सुअल डिजायर ही काम नहीं होता है ना। काम सब कुछ है, जो अपने आप को तुष्ट करने की इच्छा है, सब काम नहीं आता है। तो इसीलिए हम देखो इसी से ही क्या है कि संसार में स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पे हम फंसे हुए हैं। और इसी को संसार में एक साइकिल्स है ना, एक हथकड़ी बताया गया है कि हर जीव संसार में इसके द्वारा बंधा हुआ है, बंधा हुआ है। तो कैसे बंधा हुआ है? क्योंकि इच्छा हमेशा आती रहती है, आप कभी भी देख लो, इच्छा हमेशा चलती रहती है माइंड के अंदर। कौन सी इच्छाएं? भौतिक इच्छाएं। भौतिक इच्छाएं मतलब क्या कि संसार से संबंधित, इस संसार को प्राप्त करने की, संसार को ना एंजॉय करने की, इस संसार से अट्रैक्ट होने की, है ना, ये सब इच्छा हमेशा बनी रहती है। तो ये होता है काम ना, और हमेशा ये जलता रहता है। ये भी यहाँ पे बताया गया है कि काम क्या है, जलता रहता है। मतलब क्या कि इच्छा हमारी हमेशा हृदय में, इस मन में, है ना, वो उमड़ती रहती हैं, ये कभी भी शांत नहीं होती। इवन कि हम रेस्ट भी करते हैं ना, सो भी जाते हैं, स्लीपिंग मोड में भी होते हैं, उस समय भी
अगर देखो नींद ना आए तो हम परेशान किससे होते हैं? हम इन इच्छाओं से परेशान हो जाते हैं। अगर ठीक से रेस्ट ना ले पाए हम, जब है ना डीप स्लीप में ना जाए तो परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि मन में इच्छाएं चल रही हैं और वो क्या है कि कॉन्शियसली फील हो रही है सोल को, है ना? आत्मा उनको अनुभव कर रहा है, जो कि उस समय जरूरत नहीं है। सोल चाहता है कि भूल जाए इस बॉडी को, ताकि इसका जो मेंटेनेंस है ना हो जाए इस स्लीपिंग मोड में, जो कि बॉडी का मेंटेनेंस होता है। तो लेकिन क्या है कि अगर याद रह जाए तो ये इच्छाएं ऐसी होती हैं कि व्यक्ति को रेस्ट करने के बजाय है ना रेस्टलेस कर देती हैं। तो एक काम होता है और ये जलता ही रहता है सदैव, ये कभी भी ना बुझता नहीं है, रिमूव नहीं होता है। तो देखिए इसके लिए समाधान वैसे बताया हुआ है कि हम इन इच्छाओं को इन इंद्रियों की तुष्टि के बजाय भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयोग करेंगे। तो ये क्या है कि काम धीरे धीरे फिर ये रिमूव होने लगेगा। फिर इसके स्थान पे फिर प्रेम विकसित होने लग जाएगा। फिर प्रेम वो स्थान ले लेगा काम का, क्योंकि अभी काम ने स्थान लिया हुआ है प्रेम का। और जब हम फिर वापसी करेंगे ना, यू टर्न मारेंगे, मतलब भगवान की ओर मुड़ेंगे, फिर प्रेम बन जाएगा ये, है ना? अब प्रेम बन गया, समस्या खत्म सारी, बचा ही क्या फिर, ना? सारी समस्या तो यही है, हर जगह लड़ाई झगड़े, इतने टेरर, इतना है ना सब कॉन्फ्लिक्ट्स, ये क्यों है? ये सब इन भौतिक इच्छाओं के कारण है ना, स्वार्थ में इच्छाओं के कारण ये प्रॉब्लम। लेकिन ये रिमूव हो जाए तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि दुनिया इसको नहीं समझ पा रही है, बल्कि इनको सेटिस्फाई करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि कभी सेटिस्फाई हो नहीं रहा है ना। जो कि आजकल आपने कंट्रोवर्सी सुनी होगी, चल रही है ना, कि कहीं कुछ बोल दिया है, कुछ साधुओं ने कि जी स्त्रियों को, माताओं को कपड़े है ना ठीक से पहनने चाहिए, ये सब तो बड़ा खराब लग गया है ना, खराब लग गया है। लेकिन देखिए ये बात बड़े हित की है हमारे, ना दोनों के हित की बात है। ये किसी को ऐसा नहीं कि किसी के बारे में ऐसे बोला जा रहा है कि किसी को है ना सबड्यू करने के लिए, या किसी को क्या है कि है ना टॉर्चर करने के लिए, या ना किसी को क्या है कि स्लेव बनाने के लिए। बात वैसी नहीं है, बात वैसी नहीं है। क्योंकि जैसे अभी अभी पढ़ाया गया है ना, क्योंकि हमारे शरीर में काम कितनी जगहों पे रहता है? 3 जगहों पे, 3 स्थान है, 3 स्थान है, इंद्रियों पे, मन में और बुद्धि में। तो देखो इंद्रियों में काम है, और फिर जब कोई व्यक्ति इंद्रियों को डिस्क्लोज करता है तो उस व्यक्ति का भी काम बढ़ता है ना, उसकी इच्छाएं बढ़ती हैं, और जो व्यक्ति देख रहा है उसकी भी इच्छाएं बढ़ती हैं। ये साइंस है, ये व्यवहारिक बात है, इसमें वो नहीं कह सकते कि क्यों बोल होता है, ये होता है, उसको फीलिंग आती है वैसी, सबसे ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी वो वॉइस कट रहा है, वॉइस प्रभु जी, वॉइस इज नॉट क्लियर। हरे कृष्णा, बाकी लोग कुछ रेस्पॉन्स दे सकते हैं। आप लोग सुन पा रहे हैं ठीक से या? हरिराम जी आवाज आ रही है आपको इनकी? मुझे नहीं आ रही प्रभु जी की आवाज। आवाज आ रही है? और कोई बताइए, प्रीति जी आपको आ रही है आवाज प्रॉपर्ली? प्रभु जी कट मतलब डिस्कनेक्ट हो जा रहा है वॉइस, पहले तो आ रहा था, अभी डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, अभी बिल्कुल नहीं आ रहा है। नहीं मतलब वो रोहिणी प्रभु जी की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ प्रभु जी की आवाज बहुत कट रही है, मुझे तो आ ही नहीं रही है वो जो बोल रहे हैं। तो
समय चाहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो आवाज क्लियर हुआ, कुछ बेटर हुआ? हरे कृष्ण। अब नहीं अभी भी वॉइस ब्रेक हो रहा है प्रभु जी। प्रभु जी ब्रेक हो रहा है बहुत। कर नहीं सकते हो, करना है ऊपर। तो सभी के सही रेस्पॉन्स है ना? सभी को ब्रेक हो रहा है क्योंकि कोई बोल नहीं रहे। बताओ सारे लोग बताओ, तो आप अनम्यूट करके बताओ। आवाज आ रही नहीं आ रही? आरती जी आप बताइए। नहीं आ रही प्रभु जी। नहीं आ रही, तो मैं ना वीडियो को थोड़ा सा ऑफ करता हूँ। अभी कुछ बेटर हुआ? हरे कृष्णा 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 हाँ हरे प्रभु हरे जी, हरे राम। लगी आ रही है। थोड़ा बेटर हुआ। अभी हो ओके। तो लोग तो धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन अब ठीक समय भी हो रहा है। लेकिन देखो, हम कुछ प्रैक्टिकल बात करने का प्रयास करते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं इस चैप्टर से संबंधित, क्योंकि रिलेट करना भगवत गीता को अपने जीवन में बहुत आवश्यक है। और कैसे भगवत गीता रिलेट करती है हमारे जीवन से, वो हम बताने का प्रयास करते हैं, जो कि सभी के लिए बहुत लाभदायक होता है इसे। तो मैं बता रहा था कि है ना, होता क्या है कि काम 3 जगहों पे है ना। तो इससे क्या होता है, जब कामों की इच्छाओं को जब उसके ऑब्जेक्ट दिखाए जाते हैं, है ना, ये ऐसी ही बात है, एक ऐसी बात है कि जैसे किसी एक गाड़ी में है ना, मान लीजिए एक डॉग बैठा हुआ है ना, और दूसरी गाड़ी में भी डॉग आ जाए, है ना, तो आपस में ना वो इंटरेक्शन करने लगेंगे, मतलब कि देखने लगेंगे, वो भौंकने लगेंगे, एक दूसरे को पहचानने लगेंगे ना। तो लाइक जो हमारे सेंसेस हैं, जब ये सेंसेस एक दूसरे के सेंसेस को देखते हैं, तो ये भी इंटरेक्शन करने लग जाते हैं, चाहे बात पता चलता हो या ना चलता हो, वो अलग बात है। तो खैर होता तो ऐसे ही है, लेकिन लोग रेस्पॉन्स भी करते हैं। लेकिन इस एंगल से शायद है ना, लोग काफी दिख पाते होंगे, समझ पाते होंगे, लेकिन क्या है कि लेकिन इसका कितना बड़ा डेंजर है, इसको नहीं समझ पाते। बस ये बात समझ में नहीं आती। तो इस तरह से क्या है कि दोनों के लिए ये ठीक नहीं होता है। और भगवान तो बोल दिए है ना, इसका पालन की समझदार है वो करेगा, वो अपने जीवन में इसके बेनिफिट भी है ना देख सकता है व्यक्ति। और देखिए, इसका मैं आपको एक टास्क भी है ना दे सकता हूँ, या बता सकता हूँ आपको कुछ समाधान। आप देखिए, मैं आपको 1-2 समाधान ऐसे दे रहा हूँ, यदि आप अपने जीवन में अप्लाई करो तो अपने आप को काफी एनर्जी से सरचार्ज फील करोगे। कोई भी हो, चाहे कोई माता है, चाहे पुरुष है ना, कोई प्रभु है, कोई भी, कि आप अपने नेट पे है ना ऐसे कंटेंट देखना बंद कर दो। केवल काम की चीजों के लिए आप, चाहे व्हाट्सएप है, जो भी है, उसको यूज करो। बाकी साइट्स को, बाकी वीडियोस को, बाकी फोटोज को आप मत देखिए, ठीक है। नंबर 1, फोन पे है ना, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आप कर लीजिए, 1 नंबर। आप अपने व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक दिनचर्या में सेम वही चीज लागू कर दो कि जहाँ हम है, जहाँ इंटरेक्शन करना है वही करो, जो नीड है, आवश्यकता है, उसके अलावा इंटरेक्शन मत करो कहीं भी ना। तो किसी को नेसेसरी ना देखने का प्रयास करो, ना ही है ना ऐसा कुछ रेस्पॉन्स दो ना। तो इन 2 चीजों को आप कर लोगे ना, एक फोन पे, एक नेट पे, और एक इधर प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इससे आप खुद ही अनुभव करोगे। इसको किसी का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि आप काफी कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं ना, ये आपको स्वतः ही अनुभव में आएगी ये बात कि आप काफी कॉन्फिडेंट हैं, काफी हैप्पी हैं, काफी सेटिस्फाइड हैं, काफी एनर्जेटिक हैं, काफी एनर्जेटिक ना। क्यों?
क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अपनी इच्छाओं को, अपनी डिजायर को जितना वो सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं, चाहे देखने के द्वारा, चाहे सुनने के द्वारा, चाहे स्मेल के द्वारा, चाहे टेस्ट के द्वारा, या के टच के द्वारा, जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय, उससे होता क्या है? उससे हमारी जो एनर्जी है ना, जो हमारी गुड एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब है, ये ड्रेन होती है ना, इसका ह्रास होता है ना, ये कम होती है हमारे अंदर से, स्पेशली मानसिक जो शक्ति है। तो इसको आप अनुभव करके देख सकते हैं, केवल कहने की बात ही नहीं है, केवल कहा ही जा रहा है और बस कहने के लिए कहा जा रहा है, टाइम पास करने के लिए। इस समय जो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है कुछ ना वैल्यूबल देने के लिए लिया जा रहा है। इस समय सभी को कुछ ऐसा मिले ताकि व्यक्ति समझे कि अध्यात्म में क्या ताकत है, क्या शक्ति है, क्या पावर है, और हम इसको और अच्छे से फॉलो करने का प्रयास करेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे, और क्या क्या मिल सकता है जीवन। बहुत कुछ है, लेकिन कम से कम एक, जैसे बोलते हैं कि हम आत्मनियंत्रण वाली स्टेज को तो कम से कम जो हमारा बेसिक नीड है ना स्पिरिचुअलिटी के लिए, खुद ठीक करें, उसकी जरूर आवश्यकता रहती है। जैसे अर्जुन का ही अपना एक स्वभाव है या चरित्र है, उसका भी है ना, तो वो भी फुल्ली पास्ट था ना। अर्जुन माइंड कंट्रोल था उसका, है ना। फिर ब्रेक होने लगा, तो मुझे ब्रेक हो गई। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेटर हुई कुछ? जी प्रभु जी, आ रही है। हाँ, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता होगा शायद पर से को, तो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन चीजों को आप अप्लाई करोगे, सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, तो आपको क्या है कि बहुत बड़ा लाभ अनुभव होगा। और ये अनुभव की बात है। और अर्जुन क्या है कि क्वालिफाइड व्यक्ति था, मैं ये कह रहा था, तभी वो भी भगवद गीता समझ सका और उसको अंडरस्टैंड, है ना, भगवद गीता क्या है, अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए ना। ये हम हमारे इस लेवल पे क्या है कि ज्ञान जरूर हमें बचना चाहिए कि हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं। समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समझ वही व्यक्ति पाएगा, या वो व्यक्ति समझता है, या उस व्यक्ति ने समझी है भगवद गीता जिसका मन इधर उधर नहीं भाग रहा है ना, या कि इसकी इंद्रियां इधर उधर, है ना, उनमें इच्छाएं नहीं आ रही हैं। कोई काम की बात है सारी जो हम बात कर रहे हैं। तो अर्जुन के सब माइंड और सेंस कंट्रोल थे, इसलिए वो सारा कुछ रिसीव कर लिया वन शॉट में सारा कुछ रिसीव कर लिया। बीच बीच में उसने भी प्रश्न किए थे और भगवान ने वो थोड़े एलेबोरेट किए हैं, है ना। भगवान ने रिपीट नहीं किया वैसे, कुछ भी एलेबोरेशन किया है बस अर्जुन के कुछ संशयों के लिए। जैसे 18वां अध्याय क्या है, 18वां अध्याय सारी भगवद गीता की समरी है। तो लास्ट में आप उसको पढ़ोगे, 17वें अध्याय तक भगवद गीता कंप्लीट हो जाती है, लेकिन 18वां अध्याय भगवान ने समरी के रूप में बताया। जैसे भागवत भी ऐसे ही है, भागवत में भी लास्टवां चैप्टर ऐसे ही है, उसमें सारा समरी बताया जाता है कि मैंने, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि मैंने शुरुआत से क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या, है ना, मैं बताया हूँ, ताकि वो जो श्रवण कर रहा है व्यक्ति वो रिकलेक्ट कर ले, अंडरस्टैंड कर ले मुझे क्या मिला है, क्या प्राप्त हुआ है। इसलिए जो बेसिक हमारी नीड होनी चाहिए, जो हमारा एक डिजर्वेंस होना चाहिए, जो लायकात होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, वो इसी स्तर पे आती है जब हमारा सेंस कंट्रोल हो, माइंड कंट्रोल हो। फिर अध्यात्म के जितने भी विषय हैं व्यक्ति अच्छे से इनको समझ सकता है, और समझते हुए इनको जीवन में लागू करते हुए इनके परिणाम भी पा सकता है। कल भी मैं एक फॉर्मूला बताया था, DUAR, तो उसके अकॉर्डिंग भी चीजों को आप
है ना, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें ढूंढो पॉइंट कौन से है ना स्टेप की बात हो रही है, डिस्कवर वाली बात है या अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, भगवत गीता को कैसे कुछ विषय है तो कैसे उसको समझाया जा रहा है, उसके बाद फिर उसको क्या एप्लीकेशन बताया जा रहा है, इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, फिर इसका रियलाइजेशन क्या बताया जा रहा है। तो ऐसे इन 4 फेज में कम से कम श्रवण हम कर सकते हैं इसको पहचान करते हुए। तो इस तरह से है ना ये सब हमारे फायदे की चीजें हैं कम से कम बेसिक बातें हैं, तो हम इसका पूरा लाभ लें, पूरा फायदा उठाएं और क्या है कि जीवन है ना हमारा जैसे बीच में बताया गया कि बहुत महत्वपूर्ण है। और एक मैं प्रश्न जरूर पूछता हूँ, लेकिन प्रश्न तो करके अब खुद ही आंसर दूंगा कि हमारा जीवन महत्वपूर्ण है, मनुष्य जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन क्यों इतना वैल्यूएबल है लाइफ? मनुष्य जीवन क्यों इतना महत्वपूर्ण लगता है या मानते हैं, या इसके लिए इतने सारे क्या है कि फैसिलिटीज हैं? मैं शायद पहले पूछ चुका हूँ या पहली बार बोल रहा हूँ वीरनर सिंह प्रो इस बात को? मुझे लग रहा है शायद पहली बार ही पूछ रहे हैं आप। हाँ पहली बार होगा ये। तो मैं अभी ना क्लास किया था, बोला था मुझे इसलिए लगा कहीं इधर ना बोल दिया। तो ये महत्वपूर्ण लाइफ क्यों है ना? आप देखो कहीं भी कुछ इसके लिए बहुत सारे है ना पुलिस लगी हुई है, मनुष्यों के लिए लगी हुई है ना, जेलें बनी हुई है मनुष्यों के लिए, कुछ दंड बने हुए हैं मनुष्यों के लिए ना, हॉस्पिटल के लिए, बाजार मनुष्यों के लिए, मॉल मनुष्यों के लिए बने हुए, थिएटर मनुष्यों के लिए, मंदिर मनुष्यों के लिए। भाई इतना वैल्यूएबल व्यक्ति है, इसको सब सुविधाएं दी जा रही है, क्या है इसमें ऐसा, क्या वैल्यू है इसकी, क्यों है इसकी वैल्यू, क्यों वैल्यू दी जा रही है, क्यों इतना इसको ज्यादा, इसका अगर कहीं पे कुछ है ना इसके प्रति कुछ ऐसा व्यवहार हो जाए है ना, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी की बेइज्जती हो जाए, किसी पे हाथ कोई चला दे, तो क्यों इसको सीरियस लिया जाता है? कुछ कहना चाह रहे हैं कि प्रभु? आंसर दे दो जो मुझे पता है। हाँ बिल्कुल बताऊं जी? हाँ बोलिए। मतलब धर्मो एको अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान, कि इस मनुष्य जन्म में हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, उनके धाम जा सकते हैं, पशु पक्षी नहीं जा सकते। हाँ लेकिन क्या है ना, प्रश्न हमारा ये है कि जो धर्म का पालन नहीं कर रहा है वो भी महत्वपूर्ण मान रहा है व्यक्ति, उसको भी महत्वपूर्ण है ना, उसको भी फैसिलिटी दी जा रही है, उसको भी बड़ा सीरियस लिया जा रहा है। वो तो ठीक है, एक विशेषता ये है मनुष्य में कि धर्म का पालन कर सकता है, और कहीं पे क्या है कि धर्म पालन करने की कोई फैसिलिटी नहीं है, ऑप्शन नहीं है सर। लेकिन बात है कि धर्म का भी पालन नहीं करता है ऐसा वैसा व्यक्ति बड़ा सीरियस लिया जाता है। कहीं पे ऐसे कोई पागल व्यक्ति ही मान लीजिए, कोई ऐसे डेड बॉडी हो, वो भी बड़ा सीरियस लेके उसका पोस्टमार्टम में सब होता है, और कारण ढूंढे जाते हैं भाई ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ क्या था, इसका हिस्ट्री, क्योंकि ये काफी दुर्लभ प्रभु जी, बहुत दुर्लभ भी है, 84 लाख यूनियों के बाद ही अवसर मिलता है। और साथ ही साथ में ये मतलब जैसे आज भी आया था कि भ्रूण जैसे वो फायर धुआं अग्नि को ढक लेता है, तो उसी प्रकार से मतलब वो सबसे कम ढका हुआ चेतना है, बाकी सारी चेतनाएं बहुत ढकी हुई गहरी ढकी हुई हैं, बट मनुष्य की चेतना थोड़ी विकसित है पशुओं से, तो इसलिए उन्हें स्पेशल फैसिलिटी है।